और वो लेडी भी कहती मैं सोती हूँ ना इस घर में। 2 बजे रात को उसके कमरे में बंदा आया बिना कपड़ों के, उसके सिराने आके खड़ा भाई, और उसने आंखें खोली। कौन? वो भगत भाई जिसने फांसी ली थी। वो नीला, गले से नीला रस्सी डली हुई, जो पेड़ पे लटक गया था। हाँ, और उसकी जीभ भाई साहब ऐसे बाहर निकली हुई और उसके ऊपर खड़ा भाई रात को 2 बजे। अब ये सुनना बात भाई, वो जब बेटी को लेने गए ना, कहता वो तो मरी चुकी थी उसकी बेटी। तो कहता उसको लेने आए ना जब उसके परिवार वाले, कहता देख के हैरान हो गए। कहता मेरे कमरे में ना, कहता 12 लाशें रखी हुई थी मैंने, 12 लड़कियां और साथ में उनके अंडरगारमेंट्स। उनकी बेटी उन्होंने देखी ना तो किस तरीके थी, कहना स्मेल आ रही थी उसकी बेटी में से, डेड वाली स्मेल होती है जो लाश की स्मेल होती है। आई और उसके लिए चाय बनाती है, सब कुछ करती है भाई। कैसे क्या किया हुआ उसने? मुर्दा सिद्ध किया हुआ है उसकी बेटी का भाई। और अगर वो पोजीशन हट जाएगा तो फिर वो डेड बॉडी डेड है। हाँ, ऐसे ही कई लाशें रखी हुई अंदर उसने। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आपने थंबनेल पे भाई की शक्ल देख के ये वीडियो खोल ही लिया और बहुत टाइम से आप लोगों की डिमांड थी कि संयम अंगी भाई को बुलाओ, एक और मज़ेदार एपिसोड करो। और हम सच में संयम भाई को बहुत टाइम से याद भी कर रहे थे, पर भाई के साथ कुछ प्रॉब्लम ऐसी छिड़ी हुई थी जिसकी वजह से एपिसोड बड़ा देर में आया। पर कोई बात नहीं भाई, देर आए दुरुस्त आए, आपको मज़ा आज पूरा आने वाला है। संयम भाई हमारे बीच है, स्वागत है संयम भाई आपका। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बहुत अच्छा लगा भाई वापस आकर। कैसी तबीयत है भाई? कैसे थोड़े से शक्ल बदली पता चल रही है, रिकवरी पे हो आप? क्या सीन है, क्या हाल है आपके? भाई हमने एक्चुअली एक हीलिंग कर रहे थे हम, तो उसकी रेमेडीज़ जो थी वो थोड़ी मतलब बड़ी ज़्यादा करने वाली रेमेडीज़ होती है ना, तो प्रैक्टिकल लेवल पे जाकर हम खुद एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। उन चक्करों में हमने खुद चीज़ें अपने पीछे लगा ली थी भाई गलती से। और मेरे साथ साधक थे 2, वो बंदों के साथ मतलब बुरे हाल चीज़ें हुई, मेरे साथ हुई। थोड़ा सही से बताओ, अच्छे से बताओ, एक्सप्लेन करके क्या हुआ, क्या था सीन। पहले आपकी बात कर लेते हैं। पहले हम कुछ और बात करने वाले थे, पर पहले आपकी बात कर लेते हैं। भाई मेरे पीछे पड़ गया था जिन। एक शिक करके फॉर्म होती है जिन की, जो कि यहाँ नहीं होती। उसका ओरिजिन इंडिया का तो ओरिजिन वैसे भी नहीं है। इंडिया में जितने भी जिन आए वो लड़कियाँ लेके आई हैं, सच बताऊँ तो। कहाँ से? मिडल ईस्ट से, पाकिस्तान से। सच बताऊँ तो ओरिजिन बहुत पुराना ओरिजिन है। कुछ एक ही तरह के जिन है, कैटेगोरिकली मैं बताऊँ ना, एक ही तरह के जिन्नात होते हैं जो ना इफरित मरीद वही जो लोगों के घरों में बोलते हैं ना कि परिवार के परिवार हैं जिनके, हाँ। वो वाले। वो जिन्नात ऐसे हैं कि वो उनको ना हुक्म नहीं है हमारी लाइफ में वो करने का, वो अपना हुक्म तोड़ते हैं। जैसे कि कोई बंदा कुछ रिलीजन प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है और वो तोड़ के शराब पी रहा है, वैसा उस तरीके वो आउट ऑफ होता है ना, आउट ऑफ ग्रीड, काम के लिए या जिन होता बेसिकली उसी के लिए ज़्यादातर, तो वो रूल तोड़ के आते हैं हमारी लाइफ में। अदरवाइज वो उनका जो है मेडअप ही वैसे हुए हैं वो कि भाई वो हमारे साथ साथ सर्वाइव कर सके। जिन होते हैं हर जगह ही होते हैं ज़्यादातर। पर ये शिक जिन ये क्या होता है? शिक भाई ये मिडल ईस्टर्न फॉर्म है। और ये ना अभी मैं बताऊँ, ये तांत्रिकों की आपस की बात है, मैं बता रहा हूँ। अभी इंडिया की बहुत मशहूर सेलिब्रिटी, बड़ी सुंदर लड़की है एक हमारे बॉलीवुड की भाई, उसका एक बॉयफ्रेंड है, वो दुबई का बंदा। अब भाई वो गई थी दुबई और बात चल रही है शादी की। सच बताऊं तो वो ठीक ठाक बंदा, अमीर बंदा, बढ़िया शेर वेर पालने वाला फीलिंग है ना। तो भाई वो बंदी अभी पहले तो हाँ कर रही थी उसको, तो अब उसको पता चल गया कि कुछ वायलेंट आदतें हैं लड़के की। क्योंकि दारू पी के 2-3 बार वो बताया कि पीट दिया उसने, ठीक ही पीट दिया। तो भाई वो बंदी ना, एक तो कहते रात को इमरजेंसी फ्लाइट में वापस आई एक दिन, और बंदे ने ना वापस खींचने के लिए उस पर तंत्र छेड़ रखा भयंकर वाला भाई, मिडिल ईस्टर्न। और उनके तंत्र की शुरुआत ही जिन्नात से होती है भाई। उनका मतलब ही ये कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट भेजते हैं वो जिन को अपनी मर्जी करवाने के लिए। तो वो बंदी पोजेशन लेके आई है वापस इंडिया में। ऐसे ऐसे ही जिन आए हैं इंडिया, जितने बाहर के जिन आए हैं। अब हमारे केस में जो था ना भाई, वो शिक था उसकी ना, ये बीच का हिस्सा नहीं होता भाई उस जिन का, सिर्फ मुंह और टांगे भाई। और टांगे भी तब बाहर आएंगे जब उसने भागना है भाई। इतनी डरावनी चीज़ है भाई। अकेला मुंह ही घूम रहा होता है भाई उसका। जिस बंदे पे ये मतलब बाय डिफॉल्ट ये जिस पे छोड़ी गई थी ना जी, उसके साथ इतना बुरा हाल हुए थे ना, उसके इतने बुरे हाल हुए थे, वो घिसट के मरा बंदा वो। भाई डिटेल में बताओ क्या हुआ था। तो बेसिकली भाई क्या था, एक बंदे के पास 70-72 एकड़ लैंड का था। उसने ना एक बेटा उसका ज़्यादा करता था, तो एक बेटे को पता नहीं 32 किले दे दिए, बाकियों को 20-20 दिए। तो होता ना, इनसिक्योरिटी हो जाती है। और वो वैसे भी थोड़ा एजुकेटेड था वो बेटा। तो क्या करा, बाकी के दोनों भाइयों ने, उसकी वाइफ थी बाहर की, NRI थी, और अच्छे टाइम में शादी हुई थी, काफ़ी टाइम पुरानी बात बता रहा हूँ।
तो वाइफ भी उसको यही कहती रहती थी कि हम कनाडा जाएंगे, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, माहौल ठीक नहीं है बच्चों के लिए ये वो। तो भाई वो थोड़ा प्रोग्रेसिव था बंदा, भी वाइफ की बात मानता था। पहले तो ताने वाने देते थे बड़े भाई कि तू गुलाम बना हुआ फलाना। इनसिक्योरिटी हो जाती है जब बंदा कटने लग जाए ना हमसे। हमारी गंदी आदत होती है, ह्यूमन नेचर है, हम ना उसको खींचना चाहते हैं अपने पास कि हमारी बात में रहे, हर किसी की आदत है। तो भाई वो कटने लग गया क्योंकि वाइफ ने ऑब्वियसली बोला कि तेरे भाई तेरे को गालियां देते हैं, तेरे बच्चों के सामने तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है, जो कि बात थी मेन। और जैसे ही वो कटने लगा तो पहले उसको ताना मारना शुरू हुए, पंचायत भी लगी थी इनकी। फिर बाद में ज़मीन का कलेश हो गया था आपस में, क्योंकि बाप ने वो गलत कर दिया ना, मतलब ज्यादा जमीन उसे दे दी जिसकी वाइफ कनाडा की है। हाँ वो तो वैसे ही सेल्फ स्टेब्लिश्ड हो जाता ना, बाकी के बच्चे अनपढ़ थे यार, बाकियों के खुद भी अनपढ़ थे। तो इस चक्कर में क्या करा भाई, मलेरकोटला से तांत्रिक बुलाया और उसने तंत्र, ऐसा गंदा तंत्र किया था ना उसकी ज़मीन पे। तो भाई वो बंदी जिनको अप्रोच कर रही थी ना हेल्प के लिए, हस्बैंड तो उसका बुरे हाल मरा बेचारा, गंदे तरीके। उसका हस्बैंड जब भी खेत जाता था ना उसके पीछे भाग पड़ती थी वो चीज़। अच्छा भाई साहब वो खेत में पैर रखता था, उसको पता चल जाता था जहाँ से भी दूर है ना, वो खेतों में दूर 5 किले पार भी खड़ी है तो भाग के उसकी तरफ आती थी वो सीधी। कोई एंटिटी जमीन पे छोड़ दी। शिक, हाँ जिन थोड़ा था। अच्छा जिन। पहले हांडियां उड़ी थी उनके सिर पे 3-4 दिन पहले, हांडी उड़ती है ना जैसे, हाँ घाल जैसे उड़ती है। घाल हाँ। बहुत गंदा तंत्र। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि वो जिस तांत्रिक ने तंत्र किया था वो मर गया करके साला, और वो भी साथ ही लगा हुआ था उसके शेख के। वो कैसे मरा? वो एंटिटी के थ्रू वो मरा? हार्ट ऐसे? अटैक से मर गया, उम्र हो गई थी भाई। तो होता क्या भाई, बेसिकली मेरे को पहले अप्रोच किया गया इस बात के लिए, और मैंने ना रेमेडीज़ दे दी थी एज इट इज़ कि वो बोले कि ऐसा रेमेडीज़ वाला है नहीं काम ये। तो मैंने शुरू में ना इनिशियली ये भी नहीं कि हम चले ही जाएं सीधा ही हर किसी के पास, क्योंकि ठीक ठाक दूर थे वो, है ना, काफ़ी दूर रहते हैं और वैसे भी रिमोट एरिया वो। तो शी वॉज लाइक कि हम मर जाएंगे सारा परिवार, आपको थोड़ा बहुत भी वो नहीं है, एम्पैथी नहीं है, वैसे तो एम्पैथ हो, ये है वो है। ठीक ठाक बातें हुई थी मेरी उनमें। तो मैंने बोला कि मैंने कहा एक बार आप रेमेडी तो करो, क्योंकि मुझे भाई सबसे बड़ी चीज़, मुझे ये नहीं पता था कि उस चीज़ के साथ जो एसोसिएटेड जो एंटिटी है ना, वो एंटिटी क्या है। क्योंकि मेरे को जो हुलिया उन्होंने बताया था ना, मैंने कहा चीज़ क्या छोड़ी हुई है। अब चीज़ क्या है, एक तो होता है भाई फिजिकल वर्ल्ड में ना आपको चीज़ें दिखने लग जाए, समझ लो आपका काम खतरनाक बांध दिया हुआ किसी ने। अदरवाइज आपको डर लगना शुरू होता है, सेंस ऑफ प्रेजेंस फील होती है ना किसी की। ये नहीं होता कि चीज़ें सामने आके खड़ी हो जाएं। अब उसका घर वाला भाई खेत जाता था ना तो उसके पीछे भाग पड़ती थी भाई, उसके पैरों में आके फंसती थी वो चीज़, मानोगे। वो उससे फावड़े से काम कर रहा होता था ना, तो जहाँ जहाँ फावड़ा मारता वहाँ से निकलती थी साली वो, ऐसा हाल था उसका। मतलब जमीन के अंदर से? बिल्कुल, मतलब फावड़ा मारा और वो पहले तो हंसती थी, छेड़ती, बुलाती थी उसको, उसका भी बाप बन के आ जाती थी उसका। वो बंदा पहले तो पागल कर दिया था उसने, फिर स्किन एलर्जीज गंदे वाली, एंड में उसकी फाइनली डेथ हुई थी। तो हमने ना भाई सबसे पहले ये हुआ कि फिर वो जिसको भी बंदी अप्रोच कर रही थी भाई हेल्प के लिए, उसकी भी फट रही थी भाई। उस मतलब वो ये मेक श्योर कर रही थी कि ये इस बंदी की कोई हेल्प ना करे। और कितना टाइम हो चुका था तंत्र कराए? 16 साल हो चुके थे भाई। और भाई को मरे कितना टाइम हो गया? 16 साल। तो अब तक वो चीज़ चल रही है? बिल्कुल चल रही है। अभी वो कनाडा भी चली गई थी ना, कनाडा से वापस आई है तब चली है वो फिर से। ये जो मौत हुई थी ना, ये 16 साल पहले हुई थी। जिस भगत को दिखाया था ना, उस भगत को भी टांग दिया था उसने, उसी जमीन पे फांसी ले गया था वो भगत, नंगा भाग के नंगा गया था वो। तो ये बस जमीन तक रहती थी या घर तक भी थी? नहीं, वो जमीन पे थी। ऐसी एसोसिएटेड एंटिटीज होती है ना जो कुछ पर्टिकुलर एरिया में, वो फिजिकल वर्ल्ड में सामने आपके मौजूद हो जाती है ना, जो ये इलम पढ़ के भेजी होती हैं भाई। और ये बहुत भयंकर होती है। ये मतलब हम कहते हैं ना हिंदू मैथोलॉजी में मारन तंत्र, ये मारन के लिए होती हैं। जिन्नात छोड़े जाते हैं ना, शेक छोड़ी, ये हर किसी ने ऐसे रखी होती है जैसे किसी ने कुत्ता पाल रखा है भाई। वैसे कई तांत्रिकों ने पाल रखे होते हैं भाई ये पक्के ही अपने। और वो इसलिए जब भेजते हैं जब बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा हो, मोटा, या ज़मीन का कुछ हिस्सा मिल रहा हो ज़्यादातर, तो क्योंकि ये ठीक ठाक भयंकर विद्या है, हैवी स्टेन वाली, ऐसे नहीं करता कोई। और ये एंटिटी परेशान और बुलाती कैसे थी उसको? वो बंदा खेत जाता था ना, शुरू में वो खेत काम कर रहा था एक दिन, तो उसको हंसी की आवाज़ आई कि वो हंस रही है कोई। जब वो चुप होता ना काम करते करते देखने के लिए, तो वो शांत हो जाती, ठीक है। उसके बाद उसके पास आके बोलने लगी ऐसे कान में, बिल्कुल पास आके उसके। तो बंदा पहले तो वो बिल्कुल वो चक्का हो जाता है यार, और ऐसी तोड़ती हैं ये चीज़ें बंदे का। रात को ना पानी की बारी थी, वो बंदा खेत में रुका हुआ था, सो रहा था।
उसने देखा ट्यूबवेल के पास सो रहा था वो, उसने देखा ट्यूबवेल की परली तरफ ना कोई चीज़ घूर रही है उसको, और सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ आंखें और वो नीचे ग्राउंड लेवल पे दिख रही हैं आंखें। तो उसको लगा जानवर है कोई, ऑब्वियसली। तो जानवर है तो भाई मतलब इस तरीके से कि मतलब वो जब भागा ना ऐसे, वो खेतों में इतनी स्पीड से वो फसलें मूव करती थी ना कि बंदा सोच रहा कहना ये क्या चीज़ है यार भाई। मतलब अरे एक एक इन ब्लिंक में ना वो चीज़ें कभी कहीं जाके वो मुंह दिखा रही है, कभी कहीं जाके दिखा रही है। वो खड़ा होकर देखने लग गया। फिर उसने जब उसको देखा, इमेजिन मतलब अपने सिस्टम समझा क्या था, वो सिर्फ मुंह था और भाई पैर थे, और वो फिर वो उठ के खड़ी हो गई चीज़। बीच का हिस्सा नहीं दिख रहा। नहीं बीच का हिस्सा नहीं था। तो फिर उसको आवाज़ें लगाने लगी। इसने ना कस्सी जो होती है फावड़ा वो मारा तो ऊंची ऊंची हंस के भाग गई वो। पहले दिन पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ। घर पे बताया नहीं बंदे ने, क्योंकि वाइफ बिल्कुल मानती नहीं थी इन चीज़ों में, बिल्कुल भी नहीं मानती थी। 2-3 बार ऐसा इंस्टांस हुआ, खेतों में से निकल रहा था बंदा बाहर, पकड़ के अंदर खींच लिया उसने पीछे से, खेतों में। हाँ बिल्कुल ऐसा कर दिया था। एक वहाँ पे बेंच था, जहाँ एक दिन रात को वहाँ पे सो रहा था। वो क्या करती थी, जब बंदा नींद आ गई ना, ऐसे मुंह पे 4 बार 5 बार टैप करती थी, आँख खुलती कोई नहीं भाई। और ये चीज़ें मेरे साथ हुई भाई। मैं और था एक बंदा साधक था मेरा, तो हम दोनों बैठे हैं भाई, तो एकदम से वहाँ पे इतनी गंदी नींद आती है ना, ऐसे लगता है बंदा पास आउट करेगा। उसी वक्त ऐसे जैसे सोल कैप्चर हो रही है किसी की, ऐसे ऐसा लगता है भाई आत्मा ही निकल गई शरीर में से, ऐसे नींद आ गई एकदम से। तो भाई फिर ऐसे ऐसे टैप हो रहा भाई। तो मैं अपने साथ वाले को बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई क्या हो गया? कहना हाँ क्या हो गया, आपसे पूछ रहा हूँ मैं क्या हो गया। मैं कहा भाई ऐसे, कहना आपने किया, मैंने थोड़ा किया है। वो उसके भी हो रहा, मेरे भी हो रहा, सेम टाइम पे टैप भाई मुंह पे। और आप कितने सालों बाद गए थे वहाँ? ये वाला जो हस्बैंड का वाकयात हुआ था, तो ये तो लेडी ने ही बताया हमें। अच्छा। असल में उसका फ़ोन आया ना, तो रेमेडी करने के लिए जब हम गए तो उन्होंने बताया कि ऐसे मत जाना, आपको तैयारी मतलब इस तरीके की है कि मेरे हस्बैंड की इसी चक्करों में डेथ हुई है। वो रिसेशन में वापस आई थी भाई, वो कनाडा चली गई थी हस्बैंड की डेथ के बाद बेसिकली। तो जब शुरू हुआ ना उनके काम, तो हस्बैंड धीरे करके वो पागल होना शुरू हुआ। तो वो एक भगत था गाँव में उनके, और सबको पता ये चीज़ें, देख लो 16 साल के बाद इनका डिस्क्लोजर हुआ चीज़ों का। वो भगत को बुलाया, तो जब वो हस्बैंड के साथ गई उस भगत के पास, तो जैसे ही अंदर घुसे थे ना वो, तो भगत खड़ा होकर कहता ओ भाई लेके जाओ इसको, बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल। भाई साहब चीखने लग गया था भगत। कहता तेरा घर वाला जो लेके आ रहा है ना अपने साथ चीज़, कहता ये सबको मार देगी, बाहर निकाल लेगा ना यहाँ से इसको। मतलब इतना ज़्यादा वो दिक्कत वाली चीज़ थी। वो शैतान ही था वो, सिंपल ही सी बात है। क्योंकि वो चीज़ें ना ऐसे, कोई भी चीज़ है भगवान से डरती है। देखो एक शैतान ऐसा है जो बिल्कुल खुल के खिलाफत में चलता है। पर जैसे खेतों में काम वाम करता था, जमीन पे जाता था, तो कहते हैं कि सिगरेट विगरेट जला लो तो दूर हो जाती है चीज। हाँ कितनी देर जला लेगा सिगरेट, सिगरेट से दूर होती। अपने पास आग रखोगे तो नहीं आएगी। देखो अब पटाखे जलाने से नहीं आती भाई। दिवाली का सही सिग्निफिकेंस क्या है पटाखे जलाने का? नेगेटिविटी को भगाते हैं ना हम। घर पे सुबह घंटी बजाते हैं ना भाई, तो चीज़ें नहीं आती। घंटी बजाना, शोर करना नहीं आएगी चीज़ें। थाली बजाना, बच्चा होता थाली बजाते हैं क्योंकि बच्चे को नज़र ना लगे, चीज़ें ना आए। तो ऐसे क्या है, सिगरेट भी आग से भी डरती हैं ये। और वो सरदार बंदा भाई, सिगरेट वैसे नहीं पीते। देखो हालांकि क्या हुआ था, उसका हस्बैंड के बाद में पोजेशन हो गया था उनको, हस्बैंड को। और पोजेशन रहा बड़े थोड़े दिन, वो ले गई साथ में, क्योंकि उसका मोड ऑफ वर्किंग यही था कि वो अंदर आती है और 2-3 दिन ही रुकता था बंदा, शरीर में जब आ जाती थी वो। उसको सरासिस हुआ भाई बंदे को, सारी शरीर ना ऐसे जैसे सांप नहीं होता, सांप की तरह उतरने लग गया था शरीर उसका, बंदे का। स्किन छूट रही है, छूट रही थी भाई, स्किन छूट रही थी, घुल रही थी भाई बंदे की। इतनी गंदी स्मेल आती थी उनके घर में, कोई पता लेने नहीं आता था भाई, बैठना मुश्किल था वहाँ पे। लास्ट में पत्नी भी साथ छोड़ गई थी। बच्चों को भेज दिया था मामा के यहाँ, क्योंकि बच्चों पे भी इफेक्ट आ रहा था। बच्चे रात को उठ के नाचने लग जाते थे भाई, 2 बजे 2:30 बजे। पर घर पे तो था नहीं उसका सर, आपने बोला एंटिटी का। जो मेन उसका फादर कैरी करके ला रहा ना घर पे, जो दिक्कत है उसके फादर को पोजेशन हुआ जब, तब की बात बता रहा हूँ। जब पोजेशन हो गया उसको, तब तो वो कैरी करके ला रहा ना अपने अंदर फादर उसका। अब आपके ज़मीन पे कोई चीज़ छोड़ रखी है, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, आप वहाँ से निकलते हो तो वो ज़मीन पे ही रहेगी भाई। अगर आपने उसका पोजेशन ही ले लिया तो आप भी तो इन्फेक्टेड हो गए ना भाई। अच्छा, तो उसकी बॉडी में आ गई वो, मतलब तो उसके फादर पे पोजेशन आ गया था। तो जब वो भगत के पास लेके गए ना, भगत ने बोला था कि मैं फलाने दिन घर आऊँगा, आपके काम इलाज कर दूंगा इसका। भगत भी चौड़ चौड़ में जैसे हम मुँह उठा के चल दिए, भगत भी चला गया। ये बात मुझे बाद में पता चली, वरना मैं इन्वॉल्व ही नहीं होता इस चीज़ में। भगत जब घर आया ना भगत,
घर के गेट पे ही भाई साहब लौटा दिया था चांटे मार मार के भगत। और सारे बंदे पता लेने आए हुए थे, वो देख रहे, कहते क्या हो रहा है, इसको उड़ उड़ के गिर रहा वो अपने आप ही। तो जिनकी बॉडी में वो आए थे वही कर रहे थे? किसी की जरूरत ही नहीं। भगत अंदर आया, घर के अंदर घुसा और घर के अंदर गेट वाला जो है पैसेज बना हुआ है ना, उसमें ही दीवारों में बज बज के भाई साहब लौटा दिया। ऐसे ही खुद से? थपड़े पड़ रहे हैं भगत हवा जैसे हवा। हाँ, लोग देख रहे हैं, कहते क्या हो रहा है इसके साथ, मतलब बिल्कुल ही पागल, हैंग कर दिया था, हाथ ऊपर करवा दिए थे उसके। तो फिर थोड़ी देर अंदर आया, पानी वानी पिलाया ना, उसके बाद एकदम से फिर सामने देखने लग गया था। उसकी वाइफ बताती है, कहती आंखें फटी, इतनी आंखें खोली थी भगत ने, फटी रह गई थी उसकी आंखें। वो उसके बाद भाग पड़ा और भागा ना, जब कपड़े फाड़ दिए थे, नंगा भागा था वहां से। और भाई खेत में साथ काम करने वाले बंदों ने आके घर पे बताया कि आपके खेतों में चलो एक बार जल्दी। और वो बंदा बीमार था, थोड़ा ज़्यादा बीमार था। वाइफ चली गई देखने पीछे पीछे, और उनका जेठ चला गया जो मिला हुआ था। तो जाके देखा तो भाई साहब वो भगत ने फांसी ले ली थी, उन्हीं के खेतों में नंगा लटका हुआ था भाई। और ये काम हुआ उनके चक्करों में। और उसी जगह से ना, जहाँ वो लटका था, उसी जगह से रात को चीज़ आती थी नीचे ज़मीन पे, 4 बार दिखी। हम फाइनली जब गए उस जगह पे, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। वो कमरा था जो बता रहे थे जहाँ पे वो तकला, जहाँ पे वो रखी हुई है चीज़ करके, तो हम वीडियो बना रहे थे भाई। तो क्या हुआ, वीडियो, हम 2 लोग थे ना, वीडियो अपनी अपनी बनानी शुरू हुए। और जैसे हम वीडियो बनाने में मगन होते हैं ना भाई, एक दूसरे के साथ साथ चलते रहे, और एक ही रूम पे पहुंच गए भाई दोनों, बाय डिफॉल्ट एक ही रूम में पहुंच गए दोनों बंदे, वीडियो बनाते बनाते। हम उसके बाद ना कवरेज कर ली हमने। हमें ये था कि यहाँ से निकलेंगे, घर जाके देखेंगे क्या मसला है, क्योंकि यहाँ नहीं, क्योंकि वहाँ तो ऐसा लग रहा था कि भाई दूर से कोई भाग के आता और साला पीछे आके रुक जा रहा है। फील हो रहा था आपको ये? प्रॉपर फील हो रहा था, ऐसा लगता था दूर से कोई भाग के आ रहा है और आके पास आके रुक जा रहा है, और फिसल फिसल के पैरों से ऐसे ऐसे आवाज़ आती थी कि भाई आ गया और रुक गया, अब पास खड़ा है, ऐसा लगता था। और जब हम वहाँ से निकलने लगे ना, ये बात मैंने बताई नहीं किसी को, इतना गंदा धक्का मारा था ना पीछे से भाई, मतलब निकल रहे हैं ना, और मेरे वाला बंदा जो था वो आगे था। और वैसे भी कहीं से निकलते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन वाली जगह से भी मैं एंड में निकलता हूँ, क्योंकि बंदों की जिम्मे, मेरी जिम्मे होते हैं सारा सिस्टम, तो उनको मैं ये बोलता हूँ कि आगे चलो लगो। तो मैं पीछे आ रहा था भाई साहब, इतना गंदा धक्का मारा ना पीछे से, किसी ने पर्पसली जैसे दोनों हाथों से ऐसे मारा होता है आपको? हाँ, हम इतना गंदा गिरा था ना, मैं वहाँ से मुंह के बल गिरा था नीचे, इतना गंदा धक्का लगा था पीछे से हमें। और जिसको वो खींचना वो खींच लेता अंदर, किसी को धक्का धकेलना धकेल लेता था। और जब धक्का मारा था ना उसने, तो उसके बाद मैं गिरा जाके, मैं अगले वाले पे, और वो भी गिर गया था, हम दोनों गिरे थे। सीढ़ियाँ थी? नहीं, मतलब ऐसे टिब्बा सा था, उस पर चढ़ रहे थे भाई, बहुत गंदी चीज़ थी भाई वो। और पत्नी ने क्या किया उसकी, कह रही है रेमेडी। मैंने कहा ये हम कुछ चीज़ थी, कुछ एक कच्ची हल्दी का टुकड़ा लेके जाना था ज़मीन पे। उसने भी आइडिया ये लगा लिया कि मैं करूँगी रेमेडी। मैंने बहुत कन्विंस कर लिया था उसको, वो रेमेडी करने गई भाई। जैसे ही बंदी ने, गाड़ी में उसका बेटा था साथ में, अब तो बड़ा हो गया काफ़ी, तो बेटे ने, उसने बोला गाड़ी स्टार्ट रखी हो। हालांकि पत्नी ने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था ये चीज़। हस्बैंड की डेथ हुई है ना फाइनली, वो उस पर बाद में आता हूँ। जब रेमेडी हुई तो क्या हुआ ये बता रहा हूँ, कि जैसे ही वो रेमेडी करनी शुरू करी ना, उसने दूध गिराना था ज़मीन पे। एक रेमेडी होती है कि आपका ज़मीन का केस चल रहा है तो सुलझ जाएगा, आपके हक की ज़मीन आपके पास आ जाएगी। कच्ची हल्दी का टुकड़ा था, वो लेके आना होता है वापस में। और दूसरा जो कच्ची हल्दी का टुकड़ा होता है ना, उसको दूध में उबाल के वो दूध ज़मीन पे गिराना होता है, और ये बोलना होता है कि जो भी इस ज़मीन से जुड़ा हुआ पैसा हिस्सा है वो मेरे घर पहुंच जाए। एज अ मैग्नेट आप कच्ची हल्दी अपने घर लेके आओगे वहाँ से, और उसको आके अपने घर में स्थान पे रख दोगे, पूजा स्थान पे, तो सुलझ जाता है। ये मैंने उनको रेमेडी दी थी भाई साहब। दूध भी नहीं गिरने दिया उसने ज़मीन पे। उसकी वाइफ को ये लगा कि पीछे से आके ना, चुन्नी थी उसकी, पहले चुन्नी खींच ली, फिर भाग गई, हंस के इधर की तरफ भागी, खेतों में उसके तरफ देख देख के हंस रही है। फिर फाइनली सामने आके खड़ी होगी उसके पति के रूप में भाई। हाँ, वो बंदी का भाव आ गया, रोना निकल गया, कहती मतलब वो दूध नहीं गिरा पाई थी, ऐसे नहीं कर पाई थी दूध? ना नहीं, रेमेडी नहीं कर पाई थी ना। तो वो भाग, एंड में क्या हुआ, जब उसने देखा ना कि मेरे पति, आंखों में डेडनेस दिखती है, अगर कोई नकली चीज़ है ना तो आंखों में होल दिखेगा ब्लैक। आपके सामने कोई भी आपका अपना आ रहा है छलावा, अगर वो छलावा है ना तो आंखों से पहचान होती है, क्योंकि आंखें आप देख ही नहीं पाओगे उसकी, क्योंकि आंखें किसी की भी इमिटेट नहीं हो सकती, शक्ल इमिटेट हो जाती है। जिन वगैरह जो होते हैं ना वो शक्ल इमिटेट कर लेते हैं, सारी बिल्कुल प्रॉपर नकल कर लेंगे शक्ल की, पर आंखें नहीं करते। आंखें ही जिंदा होती है बंदे की, और उनकी आंखें डेड होंगी, ऐसे लगेगा नकली चीज़ें लगी हुई हैं कुछ। अच्छा। तो फॉर द टाइम, मतलब फॉर सम सेकंड्स ठीक होता है वो चीज़।
तो भाई वो भाग के आया, उसका पति भी उसकी तरफ, जैसे वो उसके पति की तरफ आती थी चीज़ भाग के, तो इसने छोड़ के गड़वी भाग ली वहाँ से। दूध तो वो पी गई भाई, भोग तो उसको चढ़ गया जो देवता को चढ़ना था, वो चाट गई दूध सारा। आके इसने गाड़ी में बैठने, विंडो बंद करी थी ना, आधे में विंडो अटक गई थी भाई। बेटा बोल रहा है, कहना क्या कर रही मम्मी, कहना बंद कर, की हो गया, कहती देख हाथ ला के बंद नहीं हो रही विंडो, आधे में अटकी हुई भाई हवा में। हाँ, और खींच नहीं पा रही उसको ना, मतलब चीख चिंगाड़ा हो रहा है, वो जमीन में ऊंची ऊंची चीख रहे हैं भाई गाड़ी। वो उसके बाद बेटे ने ना क्या करा, कहना ऐसे भगानी गाड़ी, गेयर डाल के रेस से दे रहा, गाड़ी नहीं चल रही भाई। बेटा उनका यकीन नहीं करता था इन चीज़ों में बिल्कुल भी। और उसने कहा जो हमारे साथ खेत में हुआ है ना, कहना उसकी बर्डिंग थी। और उसके बाद ना जब फाइनली शी हैज़ मैनेज टू क्लोज दैट विंडो, क्या हुआ उससे पहले 1 सेकंड पहले बीच में से हाथ मारा उसके मुंह पे, सीधा किसी ने, सीधा मुंह पे भाई, और उसकी चीख निकल गई और गाड़ी में बैठ गई। फाइनली वो गाड़ी भगा ली, घर आ गए। जैसे ही लाइट में आए ना तो मुंह पे निशान था भाई, खून ना, मतलब खून था लंबा, हाथ का नाखून का निशान था मुंह पे। अब फिजिकल वर्ड में भाई कोई चीज़ किसी को, भूत प्रेत जो भी है ना, मार नहीं सकते, ऐसे नहीं मार सकते यार फिजिकल रूप में। तो आप अंदाज़ा लगाओ वो क्या चीज़ होगी जिसने फिजिकल रूप में बंदे पे हमला कर दिया यार। इतनी डरावनी चीज़ थी वो। और आपका भी जैसे ऑरा स्ट्रांग है तो आपको ऐसे धक्का दे पाई? तसल्लियाँ करवा दी थी ऑरा स्ट्रॉन्ग। ऑरा क्या करेगा भाई, वो दुनिया, हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग है प्रेतों के खिलाफ है ना, प्रेत, ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल, डाकनी शाकनी। हमारा ऑरा जिन्नात जो है ना वो भाई अलग चीज़ है। वो पैदा नहीं हुए कभी, वो आग से बने हैं। जैसे कि मैं पहले पॉडकास्ट में बता के गया था ना, इनसे पंगा नहीं ले सकता कोई। जिन्नात, कोई बंदा कहता हो ना मेरे पास 10 रखे हुए हैं, मैंने 50 रखे हुए हैं, फालतू की बात है। जिन्नात कंट्रोल नहीं होते क्योंकि ये बने फायर स्मोक से, स्मोकलेस फायर से, सॉरी, जिस आग में धुआं नहीं होता ना उससे बनाए थे। और हमारे से हायर डायमेंशन एंटिटी है भाई, पताल की चीज़ों पे कंट्रोल होता है हमारे ऑरा का। वो हमसे डरती हैं, प्रेत हमसे डरते हैं, प्रेत जेन्युइनली हमसे डरते हैं भाई, अनलेस वो हमारे पीछे छोड़े ना गए हो। तो पता है आपको, थोड़ा बहुत आप भगवान का नाम लेते हो ना, प्रेत की फटेगी आपसे, हर किसी बंदे से जो भी हनुमान चालीसा बोलता है। ऑरा ऐसे ही नहीं वीक हो जाता किसी का भी। अब मेरा हुआ ग्रेजुअली 20 दिन में वीक, और मैं शुक्र है भाई मैं रिकवर कर गया। और मेरे साथ वाला है जो, उसने इतना तूफान मचा दिया, वो बैठा बैठा गुर्राने लग जाता था भाई। सीक्वेंस में चलते हैं, फिर क्या हुआ? तो भाई अब वो घर आ गए। तो उसके बाद 3-4 दिन बाद ना, जैसे मेरी बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि नहीं हमारी गाड़ी में स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल। तो उनके बेटे ने बताया, कहना मम्मी जैसे पापा में से स्मेल आती थी ना उस टाइम, तो ये वैसी स्मेल है। तो भाई हुआ क्या था, वो मैंने बताया ना, मैंने कहा वो टुकड़ा हल्दी का जो घर पे आके रखना था, कहती रेमेडी तो हो ही नहीं पाई ना। तो भाई वो टुकड़ा गाड़ी में था, और वो टुकड़ा तक उसने, जो चीज़ थी उसने वो उसको पोल्यूट कर दिया था। और इतनी गंदी स्मेल थी ना उस लेडी को, क्योंकि कार बेटा चलाता है, ज़्यादा वो चलाती नहीं थी। जब वो बंदी ने ना कार में जाके देखा ना, तो वो स्मेल उसको, भाई साहब वो 17 साल पुराना इंसिडेंट ऐसा हो गया था उसके दिमाग में हारा कि ये स्मेल तो मेरे पति में आती थी। आप अंदाज़ा लगाओ इतनी लंबी क्रिया किसी के खेतों में छोड़ रखी हो भाई। और पति पता क्या करता था, जैसे वो बॉडी में से स्मेल आती थी, मैं बता रहा हूँ, तो क्या हुआ, घर वालों ने अलग थलग करना शुरू कर दिया उनको कि और वो बोलता था, कहना मैं मर जाना है। अपनी वाइफ को कहता था कि मेरे को आया बैठा लेने ये सामने, कहते जैसे तुम लोग जाते हो ना दूध पानी अपना रात को धर के, ये आ जाता है कहना कमरे में, हाँ सामने बैठ जाता आके मेरे, सारी रात बैठा रहता। बोला उसका पोजेशन था बेसिकली। तो भाई एक दिन वो काम कर रही थी घर का, हस्बैंड ना आवाज़ लगाई हस्बैंड ने, अब वो चल फिर भी नहीं पाता था लास्ट में। तो वो बोली क्या आ रही हूँ, गुस्से से बोली, कहना 2 मिनट ज़रूरी है, बात सुन ले। आ गई वो, कहता बात सुनो, कहता आज तक मैंने तेरे को जितना भी कुछ गलत सलत बोला हो, तेरा दिल दुखाया हो, सब के लिए मुझे माफ़ी दे देना। वो बोली क्या हो गया तेरे को, कहना बस मेरा काम, मैं चल लिया। कहना वाइफ ने बताया, कहती मेरे को लास्ट टाइम ये बोला वो कि 1 मिनट बात सुन मेरी। वो पास आई ना जब, तो बोल 1 मिनट और पास आ, वो बिल्कुल पास आई, उसने कान लगाया ना जैसे ही, भाई साहब बंदे ने उसके वाइफ के ना कान में बोला, भाई साहब सारे घर में आवाज़, चीख, इतनी गंदी चीख मारी ना उस बंदे ने भाई साहब। और उसके बाद वो बोला नहीं, नीला हो गया। वो उसकी वाइफ बता रही है कहती नीला हो गया, जिंदा था पर नीला हो गया। बहन जो वो बंदा सारी रात ना ऐसा रहा जैसे टॉक्सिक वो दिखाते हैं ना, हाँ। वैसा भाई साहब उनके घर में तो लोग बस आते, चिल्लाया और भी कुछ करा उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बस वो एक ही उसके फेस पे एक ही एक्सप्रेशन था, ऐसे हंस रहा था वो। अच्छा। हाँ, और वो लोग बता रहे थे उसके बाद जितने भी बंदे उसके घर आए ना, भाई साहब फ्रीक आउट हो के भागे उसकी बॉडी देख के बंदे।
जब तक वो प्राण नहीं छोड़े उसने। और सुबह जब वो गए ना तो हो गया था मतलब पूरा। उसके घर पे जब भोग हो रहा था ना उसका सारा, ये जो बिछा के दरी वरी अफसोस करने आते हैं ना लोग, वो क्या बोल रहे हैं, कहते भाई जोरा दिख रहा है छत, एक लेडी को छत पे दिख रहा वो बंदा, एक बंदी को सीढ़ियों में से आता हुआ दिख रहा है, वो बंदा दिख रहा है भाई। वो कह रहे घर पे काम 4-5 लोगों ने बताया, मतलब इतना गंदा, क्योंकि उसको मरते ही सहार ही ले गया था ना। और जिनकी आंखों में, जिनका ऑरा डिवाइन है ना, जो थोड़ा बहुत उनको दिखती हैं ये चीज़ें, तो भाई उसको, अब कईयों को तो लेके जाती हैं चीज़ें अच्छी, कईयों को बुरी चीज़ें लेके, अब उसके भी कर्म बुरे होंगे। देखो शैतान ले गया था उसको। और इनको अभी तक शक नहीं हुआ था कि भाई ने कराया है बड़े, उसने पता चल गया था। पता चल गया था। हाँ, भाइयों ने तो बीच में ये बोल दिया था, कहता भाई इसको ले जाना इलाज के लिए कनाडा, अच्छे अस्पताल में इलाज हो जाएगा इसका यहाँ इलाज नहीं होने का। तो वो उसने बोला था अपने जेठ को। तो एंड में तो ऐसा ही हो गया था ना सिस्टम, जब इसकी डेथ हुई तो सीधम सीधी हो गया था ना। वो कहते चली जा तेरा भी बांध देंगे काम, सीधा ही कहते थे मुंह पे। अच्छा। हाँ, अब वो इतने बुरे हाल है ना उनके बंदों के, ज़मीन के कब्जे के लिए जिन्होंने भाई मरवा दिया अपना, बहुत बुरे हाल हैं इनके। अब क्या हुआ था भाई फिर बाद में, जब अब यहाँ पे आ जाते हैं प्रेजेंट पे? हाँ तो जैसे वो गाड़ी में टुकड़ा मिला भाई, तो स्मेल वो गई नहीं उनकी गाड़ी में, बहुत सारे उन्होंने करवाए, ड्राई क्लीन कराई गाड़ी। तो फाइनली मैंने कहा ना, जब रेमेडी पूरी नहीं हुई तो कह दी आपको आना ही पड़ेगा, रेमेडी करने ही नहीं दे रही ये चीज़। तो इनिशियली हमारा भी ये होता है कि ऐसा क्या, ये साला को क्या ही हो जाएगा। तो भाई जब हम निकल गए, हम वहाँ पहुँचे, तो पहले तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि खेत का चक्कर ले रहे थे हम, पहले घर पे बैठे थे, उनकी बात उन्होंने बताई। उनका एक पड़ोसी था जिससे रास्ता भी पूछा ना, तो उसने भी बताया था हमें, कहता यदि कारवाली नू आई है ना जेड़ी, तुसी उधर रिश्तेदार हो। जब हमने इंट्रो लिया, घर पूछा, तो भाई गांव वाला बंदा बोल रहा है उसके रिश्तेदार हो तुम, उसकी वाइफ के। तो हमने कहा नहीं रिश्तेदार नहीं है। कहता उन्हें समझाओ कि इत्थे ना रहे। भाई साहब इतने टाइम बाद भी गांव के लोग ये बोल रहे हैं, कहते इनके घर का ना, इनके घर से आवाज़ें आती है रात को, मतलब मुर्दों की आवाज़ें आती हैं। कहते भाई जो गांव के मरे लोग हैं ना, जो गांव के भी, कहता वो भी इनके घर के बरामदे में खड़े दिखते हैं रात को। मतलब ऐसा हाल कर दिया था उसके घर में भाई, इतना। और उनके खेत में देखो, अब भाई वहाँ पे खेती कर रहे हैं, ज़मीन, ये लेडी थोड़ी स्ट्रांग थी, बच्चों को बाहर ले गई। ज़मीन का ना जब लड़ पड़ती वहाँ से फ़ोन करके, तो थोड़ा बहुत ठेका भी दे देते थे उसको बड़े भाई। पर अल्टीमेटली क्या करते थे वो, पीछे से कोई बंदा ज़मीन ठेके पे भी लेने आया ना, उसके ऊपर भी क्रिया भाई, जो बंदा वहाँ खेती कर रहा है उसके भी भाई साहब भयंकर। हाँ, और जिसने करा था तांत्रिक वो मर चुका है, अब कुछ हो ही नहीं सकता, तो तोड़ हो ही नहीं सकता, ये तो पता ही नहीं ना तब तक। अब देखो शेख, उसने बताया थोड़ा चीज़ ने कि मैं शेख हूँ, ये तो मेरे गुरुजी ने बताया भाई ये चीज़, शेख जिन है शेख। और जिन्नात, जैसे ही मेरे को जिन पता चला, मैं जिन की फॉर्म है भाई, मैं तो वैसे ही चालू इन चीज़ों से, क्योंकि जिन्नात का मुझे पता क्या होता है क्या नहीं होता। और तब तक हमारा और हो चुका था हैम्पर, क्योंकि मैं जब धक्का मारा था ना, ये जो धक्का लगा, आपको लगता ही तभी है जब आपका और ख़त्म हो चुका है बिल्कुल ही। और ऐसा लग रहा था कंज्यूम होता है ना, जैसे बंदा धीरे धीरे खर्च हो रहा है बैटरी की तरह, हमें ऐसा लगता था भाई। और वो लेडी भी कहती थी मैं सोती हूँ ना इस घर में, रात को भाई साहब 2 बजे रात को उसके कमरे में बंदा आया बिना कपड़ों के, उसके सिराने आके खड़ा भाई। हाँ, और उसने आंखें खोली, कौन? वो भगत भाई जिसने फांसी ली थी, वो नीला, गले से नीला रस्सी डली हुई, जो पेड़ पे लटक हाँ, गया और था। उसकी जीभ भाई साहब ऐसे बाहर निकली हुई, और उसके ऊपर खड़ा भाई रात को 2 बजे। वो उठी एकदम से चीख के। उसके बाद क्या हुआ भाई, पर्दे के पीछे से हस्बैंड ने मुंह निकाला उसके, वो भगत को आवाज़ें लगा रहा है, कहता आज चलिए जल्दी, आ गई। कौन आ गया? वो शेख आ गई भाई। वो दोनों के अभी भी उससे बचते फिर रहे हैं प्रेत उनके, आप अंदाज़ा लगाओ भाई। फिर क्या हुआ उसके बाद? और तीसरा वो भाई, वो अब मैंने बताया ना, जैसे जो लोग सिद्धियाँ करते हैं इन बुरी चीज़ों की, मरने के बाद ये उन्हीं के गुलाम बनते हैं भाई। हम भी अगर एज अ तांत्रिक या एज अ कुछ भी साधक भी, अगर आप कुछ भी प्रेतों से सेवा लेते हो ना, तो भाई उतना टाइम आपको प्रेत लोक में काटना पड़ेगा, आपकी ट्रैवलिंग नहीं होने वाली। किसी का भी बुरा करोगे, कुछ भी आउट ऑफ द वर्ड सेवा लोगे, तो भाई अपना करके खा लो। तो तांत्रिक इसीलिए कीड़े पड़ के मरते हैं भाई। तो क्या हुआ भाई, जो तांत्रिक था ना, जिसने किया हुआ था, वो भी साथ में था, वो ज़मीन पे ही है उनकी। हाँ, अब क्या होता था, रह के पोजेशन आता है। मेरे जो साधक हैं उनको कभी उसको तांत्रिक का आ रहा है, कभी भगत का आ रहा है भाई। और हाँ, इतनी चीज़ें जुड़ी हुई थी उसके साथ। मतलब आप एक बार विजिट करने गए और वो चीज़ आप पे एक बार में ही हावी हो गई। हाँ, क्योंकि मैं जब गया ना, लेकिन आपके ऊपर थोड़ी, जो आपके साथ थे उनके ऊपर आ था ना पोजीशन। मेरे ऊपर भी हावी हुआ। वो सिम्टम्स नहीं उस तरीके के नहीं आए ना, जैसे भाई भूत बंदे करने लग जाते हैं उस तरीके, पर हावी तो मेरे ऊपर भी हो गया था ना वो।
आपने क्या क्या फेस किया? भाई जब मैं आया था ना, तो पहले 2 दिन तो वो मेरे घर रुके थे दोनों लड़के, क्योंकि हमने उतारा करना था अपना भी, और 2 काम और पकड़ रखे थे। उससे पहले हमने खुद शमशान घाट में 2 चक्कर भाई मार रखे थे। ये चीज़ करने से पहले हमारा ऑरा वैसे ही बड़ा गंदा चल रहा था उस टाइम पे, बहुत गलत चल रहा था। और मेरे घर वो सोए हैं ना जो दोनों लड़के, रात को तीसरे दिन वो गए, और तीसरे दिन मेरे साथ क्या हुआ, रात को मैं उठ के पानी, मेरा ना रात को गला सूखने लगा था, डिहाइड्रेटेड नहीं होते जैसे, एनर्जी सारा दिन बिल्कुल डल रहती थी। मेरा दिल पता क्या करता था, ज़िंदगी में कुछ नहीं है, दिल करता था मेरा मर जाऊं भाई। अलग अलग ख्याल आते थे कि छत से कूदूं, कि भाई जहर खाऊं, कि फांसी लगाऊं, कैसे करूं। मेरे को सारा दिन ना चाह के भी ये ख्याल आते थे। भगवान का नाम लेने जा रहा हूँ, वो बासी आ रही, आंखों में, नाक में पानी, आंखों में पानी। हनुमान चालीसा भी मेरे से होता नहीं था एक भी, बीच में 12-15 दिन तो ऐसे निकले थे। और क्या बताऊं यार, ये चीज़ें कन्फेस करने वाली हो जाएगी पॉडकास्ट में। मेरे को भाई गालियां दे रहा था मैं भगवान को, मेरा अंदर मैं ये चीज़ सच बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को ना जब भगवान का ख्याल आता था ना, तो मेरे को ये होता था तेरी, मैं ऐसे वो आती थी मेरे को एकदम से वाइब, बिल्कुल आंखों में वैशीपन, कान गरम, आंखें लाल, बुरे हाल। ऐसा लगता था कुछ गंदा वाला फीवर चढ़ता था एक टाइम के लिए, सुरसुरी सी उठती थी, और उसके बाद ऐसे लगने लग जाता था कि कोई आसपास है भाई। इतना डरावना हो गया था काम। फिर ये केस कैसे क्लोज हुआ फिर उसके बाद? रात को गला सूखता था भाई, प्यास लगती थी, और आँख खुलती थी भाई पूरे 2:15-2:30 बजे, पूरे 2:15-2:30 बजे आँख खुलती थी। पानी पीने में गया एक बार, पानी निकाल लिया मैंने किचन के ना गेट पे, ऐसे मेरे शीशा लगा हुआ किचन में, वहाँ खड़ा था मैं भाई, शीशे के पार मैं देख रहा हूँ, फ्रिज के पीछे मुझे कुछ दिखा रात को। और मेरा ना जो वो लिविंग एरिया, वो बिल्कुल अंधेरा होता है, वहाँ थोड़ा सा कंसिडरेबल चीज़ें दिखती हैं कि आप बजो नहीं किसी में। मैं ना फ्रिज की तरफ देखने लग गया कि भाई यहाँ पे कुछ मूव हुआ है। तो जैसे मेरे देखते देखते मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे को दिखाना चाह रही है, वो डर नहीं रही चीज़ से मेरे से। जैसे ही मैं देखने लगा ना भाई, तो भाई कोई चीज़ खड़ी होनी शुरू हुई, और वो खड़ी हुई ना तो आधा फ्रिज था और आधी और ऊपर निकल आई, वो निकल के 7-8 फुट हाइट, बिल्कुल न्यूड लेडी भाई, लेडी थी वो, लेडी बिल्कुल। ये काली है ना हुड्डी मेरी, ये हुड्डी उससे कम काली होगी भाई, ऐसी इस कलर, पूरा बदन पूरा न्यूड। हाँ, वो पूरी न्यूड थी, और बहुत बड़े बड़े ब्रेस्ट उसके भाई, और उसने सिंदूर लगाया हुआ, उसके बहुत मोटी ऐसे लाइन सिंदूर की, और भाई इतनी डरावनी, और वो भाग के ना सीधा सीढ़ियाँ चढ़ गई भाई। मैं देखे, मेरे मतलब 1 सेकंड में मेरे घर में ये काम हुआ, मेरे आंखों की, मैं देख रहा हूँ, ये बचक्का भाई सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर, मेरी छत है ना, उसका गेट खुला हुआ था, निकल गई। मैं पीछे, पहले तो 2 मिनट तो संभलने में लग गए भाई, फिर मैं सीढ़ी चढ़ गया, छत पे चढ़, और जहाँ चढ़ता जा रहा था ना, फ्रेग्रेंस, सॉरी बदबू थी। पता किस तरीके की बदबू थी भाई, फ्रूट नहीं खराब हो जाते जैसे, अमरूद खराब हो जाते हैं, कुछ गंदे सड़ जाता है जैसे, वैसे फ्रूट्स की बदबू थी भाई, गंदी बदबू, गंदी शक्तियाँ होती है ना जो मलिन। और ऐसा लगता था जैसे पोर्टल खुलता है कोई, और वहाँ से निकल के आती हैं चीज़ें, इतने प्रेत, इतनी चीज़ें, वो सारी की सारी वो वहाँ से ज़मीन से ऑपरेट होती थी उस बंदे की। पर आपको कुछ नहीं करा उसने भाई वैसे? मेरे को वैसा पोजेशन टाइप नहीं हुआ, पर मेरे से भगवान का नाम छिन गया था। आउटर लेयर के जो कैथरिक टेम्पलेट जो ऑरा की लेयर होती है ना, पहले स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन पैदा होता है भाई, आपको ना भगवान पे विश्वास ही खत्म हो जाता है, कि आपको ये लगता है दुनिया में ना भाई भगवान गलत ही कर रहा है जो कर रहा है। फिर उसके बाद भाई आप कन्फ्यूज, वो उसमें आते हो सेल्फ डाउट में, कि मैं जो कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, ऐसे ऑरा वीक होना ऐसे शुरू होता है भाई। तो ये हो गया था मेरे साथ। मेरे साथ वाले तो रगड़े गए थे बहुत गंदे, वो उनको फिट्स आने लग गए थे भाई, एक को फिट्स आने लग गए थे, एक तो बिल्कुल ही वो वाली भगत जी बन गया था ना, जो भगत था ना जिसने फांसी लगाई थी, एक तो वैसे ही बन गया था, वो फांसी भी लगा लेता, उसको भी ना हीलिंग होती उसकी तो। और हमारा गुरुजी ने बुलाया ना जब मेरे को वापस, तो उन्होंने ये बोला, कहते भाई तुम लोगों ने कांच निगल लिया, ना तो उगला जाए ना आप अंदर लेके जा सकते। कहते भाई ये सिर्फ और सिर्फ तुम बैठो और भगवान का नाम लो, ना चाह के भी भगवान का नाम लो, और जब तुम्हारा ऑरा भगवान जो है वो डिवाइन तुम्हारे अंदर फिर से रिजेवनेट होगा ना, तभी जाएगा ये। अदरवाइज हमने सारे रेमेडीज जो मैं बताता हूँ ना जिनके खिलाफ वाली, सब यूज़ कर ली थी भाई, सब कुछ घर में ला के रख लिया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरे रात को घर में भाई 2 बजे रात को गेट खड़क रहा है, शरेआम गेट खड़क रहा है यार, नॉक मेरी वाइफ को भी सुन रहा है, मेरी वाइफ को भी नॉक सुन रहा है यार। उनको भी फील हो रहा था कुछ वैसे फील हो रहा था, डर लगना, स्मेल आना? कुछ भी उनको फील नहीं हो रहा था। चलो ये अच्छी बात है भाई, उनको नहीं, उन तक नहीं हुआ। ये चीज़ें चूज़ करती हैं किसको क्या करना है ना, उस तरीके। अब और वो औरत दोबारा नहीं दिखी जो आपको दिखी औरत थी? नहीं,
फिर क्या हुआ, मैं भाई गेट बंद करने, गेट देखने गया हूँ ना रात को, तो मैंने कहा कोई नहीं है यार, गेट भी बंद है। तो भाई वो गेट के बीच की जो दरार थी ना, उसमें से ना भाई कोई देख रहा है मेरे को, ये जो पतली सी बिल्कुल दरार। हाँ, गेट के पास चला गया था मैं। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं कहा कौन है भाई, कानों पे टीके लगे हुए बंदे, टीका नहीं लगाते माथे पे, टीके लगे हुए, अगरबत्ती की स्मेल बहुत बुरी, और स्वाह लगी हुई शरीर पे, और बिल्कुल नंगा भाई बंदा। ओए 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 खोल, ऐसे बोल रहा दरवाज़ा खोल ये वाला। मेरी भाई मैं देख एकदम से ना, ये हुआ बहुत कम टाइम में, मैं एकदम से डर के पीछे हो गया। तो उसके बाद ना मेरे घर का गेट है ना, उसके साथ ऐसे लॉन चलता है, पेड़ लगे हुए हैं। तो भाई फिर मेरे को दिखा वो पेड़ के साथ वाली ग्रिल में कि वो मतलब वो ग्रिल के पास चला गया, जाके अपनी पूरी शक्ल दिखा रहा है कि खोल 1 मिनट गेट खोल। वो भाई वो भगत था, वो वही वाला जो मरा था वहाँ फांसी लगा। बिल्कुल हाँ। पहले भाई वो सबको वश में कर लिया था उसने। और वो सारे आप तक कैसे पहुंच रहे हैं भाई? भाई जो बंदा, वो बंदी ने खुद बोला था भाई कि मैं जिसको अप्रोच कर रही हूँ ना हेल्प के लिए, जो थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्व हो रहा है ना इस चीज़ को करने में, हेल्प करने में, उसका काम हो रहा है भाई। उसको परेशान कर रहे हैं वो। भाई बहुत डरा, बहुत बुरे हाल हुए थे। और आपके दोस्तों के साथ क्या हो रहा था? वो उनके साथ अभी भी हो रहा है, एक तो अभी भी हो रहा है ना, एक के साथ। तो क्या क्या हो रहा है? गाड़ी में बैठे थे, हम बात कर रहे थे, तो हम गालियां दे रहे थे कि उसी बंदे को जिसने किया होगा इलम। तो वो गालियां, वो कहता अब गाली मत देना। मैं उसको पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, मैं कहा क्या हो गया क्या? कहता भाई गाली मत देना उसको। भाई अच्छा भला बंदा। मैं कहा क्यों का तेरा, मैं कहा तेरा, मैंने उस तरीके बोला पंजाबी में, मैं तेरा अपन भैया लगता, जीजा लगता, मैंने कहा तेरा। कहता जीजा नहीं है, मेरा गुरु है, गाली नहीं देते वो। फिर एकदम से ऊंची बोला, बहुत ऊंची बोला भाई वो गाड़ी में। मतलब उसको उसी वक्त हो गया था भाई बंदे को। और एक को तो दौरे आते हैं भाई, उसको और कोई साइन नहीं हो रहा। जो दो आपके साथ गए थे वो भी स्पिरिचुअल लाइन में, या आप ऐसी रैंडम? नहीं साधक हैं भाई वो बंदे। अच्छा हाँ उनका ये हाल कर दिया। बिल्कुल। एक की तो वो जिसकी मैं बता रहा हूँ ना, जो ऐसे बोल रहा था, जो गाली नहीं दे देगा, उसकी सारी शक्तियां खिंड गई भाई। मसान है उसके पास, माता मसानी की सिद्धि। एक सरभंग होती है, एंटिटी होती है, वो चौकीदार होता है वो शमशान घाट का, उसके पास वो भी है, सरभंग भी सिद्ध कर रखा है उसने, सब खिंडा दिए थे उसने भाई। हाँ उसकी शक्तियाँ खिंड गई, मलिन हो गई, पोल्यूट हो जाती है ना शक्तियाँ, हमारी डिवाइन पावर्स पोल्यूट हो जाती है, तो उसकी शक्तियाँ ना इकट्ठी आ जाती हैं उसके शरीर में, दांत किटकिटाने लग जाता है वो, और इतनी गंदी शक्ल हो जाती है ना उसकी बंदे की दिखने में ही। जब उसमें ये पोजेशन आया ना, उसके गम्स में खून आ रहा था भाई, और गम्स में खून आने लग जाता है। बाल ऐसे, उसके बाल बड़े अच्छे हैं, आप प्रॉपर बना के रखता कंघी करके, ऐसा लगता है उसके करली बाल हैं और गंद फंसा हुआ बालों में। उसके अंदर ना प्रोजेक्शंस होती हैं किसी ना किसी चीज़ की। इतना बुरा हाल हो रहा है उस बंदे का। और इस चीज़ की अभी तक काट नहीं हो पाई। काट हो रही, चल रही है, सिर्फ भगवान का नाम है। मैं वही कहता हूँ ना, भगवान के भरोसे होती है ये चीज़ें। अपने आप को निकालना आप खुद निकालोगे, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आपके बिहाफ पे कोई और कर देगा रेमेडी। जिन अगर आपके पीछे लगा ना, तो आपके अंदर होना चाहिए भगवान का नाम, क्योंकि वो आपके अंदर आ गया हुआ है। तो अंदर से आप उसको खदेड़ोगे, खुद ही खदेड़ोगे भाई। ये नहीं कि मेरे को, पर जैसे उन्होंने तो अपना, जिन ने तो अपना काम कर दिया, उनको मार दिया और वो भी चली गई, जमीन पे वो है ही, तो वो फिर उनसे बदला नहीं लेते जिन्होंने एक्टिव किया था उनको? उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, उसके बड़े भाई को, जिसके लिए उसको प्रोग्राम करके भेजा ना, अब उसको बचाने के इंस्टेंस में जो भी बंदा आएगा उसके ओपोजिट है वो चीज़। पर भाई हमने ऐसा भी सुना है, ये चीजें जैसे भोग मांगती है कि तू ये काम कर, मैं तेरा ये कर दूंगा। अब वो तो उसे मिल नहीं रहा होगा क्योंकि वो तांत्रिक ही मर गया। बिल्कुल। तो अब ये क्यों चल रहा है? अब उनकी ट्रैवलिंग नहीं करा रहा कोई, क्योंकि तांत्रिक मर गया। सारा मतलब डेडलॉक ही इसीलिए क्रिएट हुआ। अदरवाइज भोग पे चलती है ना जो चीज़ें, वो चली जाती हैं भाई, वो भोग के बिना टिकती नहीं एक जगह पे। नहीं तो फिर तो इस हिसाब से उन्हें भी परेशान करना चाहिए, उन्हें जो वो जिसने एक्टिवेट किया। उन्होंने पैसे दिए होंगे ना तांत्रिक को। सिर्फ एक तो होता ना, मैं खुद करके भेज रहा हूँ, तो वो ओके है, उन्हें कोई नुकसान नहीं उनको हुआ। मतलब ऐसा नहीं। एक तो सीरियस है अभी एक भाई, तो उसको तो ये मतलब उसकी ना बहुत गंदे वाली डायबिटीज मेलिटस नहीं हो जाती, उसकी एम्प्यूटेशन हो रखी है एक भाई की, दोनों टांगे काट रखी हैं उसकी। अच्छा। हाँ, तो बहुत ये बुरे। पर उसने ही करा है, जिन ने करा है उसकी ये? शुगर बहुत गंदे इम्बैलेंस तरीके से। नहीं वो तो कर्मा देखो कर रहा है ना, क्योंकि कर्मा है। देखो अब किसी का बुरा कर रहे हो और वो भी आउट ऑफ द वर्ड चीज़ें, उसके अपने भाई का ही यार, इससे बड़ा पाप क्या होगा, है ना? तो गलत है वो चीज़ें। और मैं फाइनली मैं अब ठीक हुआ हूँ भाई, और मैं सच बताऊँ, मुझे सब भूल गया था। मेरी जो मैंने आज तक जितनी भी साधना कर रखी है वो भूल गई थी।
सब कुछ भूल गया था एक टाइम पे। मैं इतना डर जाता था और मेरे फेस पे एक्सप्रेशन पता क्या रहता था भाई, ऐसे मतलब यहाँ पे ना मेरे दर्द होने लग गया था, शाम को दर्द होता था भाई, क्योंकि मेरा मुंह ही ऐसा बन गया था कि भाई कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ होगा साला यार। ऐसा लगता था मेरे को, पता नहीं क्या होगा भाई यार, पता नहीं साला कोई मतलब मेरी गाड़ी पलट जाएगी। आप उनसे एक ही बार मिले थे और इतना कुछ हो गया, या आप बार बार टच में थे? मैं जगह पे हुआ था, एक्सेस होता है ना जहाँ, एक्सेस पे नहीं जाना चाहिए कभी भी भाई। जिस जगह चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं उस जगह नहीं जाना चाहिए। उस जगह आप चले गए तो आप ओपन, आप खेत में चले गए थे? बिल्कुल वहाँ चले गए थे, तभी तो धक्का दिया था उसने वहाँ पे। फिर भी आपके साथ ज्यादा हुआ, जो आपके साथ थे उनके साथ कम हुआ। भाई मेरे उनके साथ अब भी हो रहा है? उनके तो अंदर ही घुस गई ना। मेरे साथ ये हुआ कि अब देखो मेरे को सपने, ऊट पटांग सपने आते हैं। जब मेरे को सपने आने शुरू हो गए तो इसका मतलब यही है कि भाई मेरे पास से डिवाइन तो चला गया। सपने अदरवाइज नहीं आते, गलत सपने नहीं आते थे मेरे, कभी नहीं आते थे मेरे को भाई। खून, सपने में खून आ रहा है। और वेट, जब सपने आते हैं ना, वेट वो वाला वेट नहीं, जब हर जगह भाई पानी, या तो पानी है हर जगह, आप पैरों से चल रहे हो, बहुत डरावना गलत सपना होता है, तो तब आपको गंदी वाली डिजीज़ होने को है बस। जब आप चल रहे हो और आपके पैरों को पानी लग रहा है, ये सपना बहुत गंदा होता है भाई। अगर कोई बीच पे हो और अच्छे वे में ले रहा हो, वो ठीक है, वो इंटरप्रेट हुआ ना प्रॉपर। बीच पे हो तो ऑब्वियसली, आप बेडरूम में उतर रहे हो तो आपको पानी की आवाज़ छप 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 हो रही है भाई, ये बहुत गलत होता है भाई। ये होता है कि आपके भाई साहब किसी ने सेध दिया आपको, आपका काम हो गया भाई। हाँ और भाई आप बता रहे थे एक लड़की का भी केस आया आपके पास? हाँ भाई। क्या केस है वो? तो भाई ये ना, एक दो भाई हैं, पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और है उनकी एज अर्ली 40s में है दोनों। एक की बेटी है 11 साल की, एक की शादी नहीं हुई भाई, वो 30-35 का होने वाला है वो भी, क्योंकि माँ बाप मर जाते हैं ना तो कोई परवाह नहीं करता भाई। शादी माँ बाप के रहते ही हो जाती है तो हो जाती है, नहीं तो भाई भाभी के साथ वो रहता है लड़का। वो बंदे की ना फैक्ट्री है, वो डिस्पोजेबल बर्तन नहीं होते जो, ये थर्मोकोल के जो प्लेटें होती है, ये बनाता था। तो वहाँ घाटे घूटे हो गए उसको अपने शहर में, तो ये फैमिली आ गई भाई जीरकपुर। अब जीरकपुर हाईवे पे एक लैंड है, जगह है, उसका सौदा हो गया। वो जगह का रेट होगा अराउंड 1.5-2 CR। उनको वो जगह मिली भाई 56-58 लाख रुपए में। वो बंदा ऐसा था कि भाई ऐसे नहीं डरदे डरदे, मतलब प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी तरफ से ये भी बोला कि भाई ऐसे ऐसे करके थोड़ा ऊपरली चक्कर है, ऐसा उसने भी लाइटली बोला बड़ा। कहना सस्ती दबा दूंगा, कहना मैं अपने आप वो शुद्ध कर लूँगा जगह को। कहना तू बता मेरे को, बता, कहना जगह सौदा करवा। भाई साहब जगह का सौदा हो गया, बता के हो गया, देखो बता के भी सौदा हो गया, क्योंकि पैसे कम थे, जगह देखने में इतनी सही जगह। तो भाई वो फैमिली वहाँ मूव होगी। अच्छा, उस घर में ठीक है। अकेला ही घर है वो, ऑन रोड खेतों के पास। अच्छा, ठीक है। जैसे ही मूव हुई, अब छोटा भाई है ना जो, वो थोड़ा बहुत आउटगोइंग है, बिगड़ा हुआ, कुत्ते रखता है, वो आदतें, कबूतर पालता है ना, तो वो अपना गांव से उठे, कबूतर वगैरह सारे शिफ्ट कर ले उसने। अपना खुडा से थे ना वो, शौक थे सारे कबूतर, सफ़ेद कबूतर नहीं रखते हैं, हाँ, वो उड़ाता है वो। कबूतरबाजी का? हाँ कबूतरबाजी, वो पिंजरे में डाल डाल के जाके ले आया। पहले तो अपनी मौसी के घर रखाया था, शिफ्टिंग होने के बाद पता चला कि घर में शिफ्टिंग होगी, सही हो गया सारा। तो भाई कबूतर लेके आया, रात को कबूतर नए जगह पे छोड़े। अब उन्होंने कुत्ता भी रखा हुआ भाई घर में, वो लेब्राडोर। तो भाई कबूतर आज ही छोड़े हैं भाई। सुबह उठ के कबूतरों को दाना देने गया भाई, सारे कबूतर मर गए भाई, सारे मर गए। सारे के सारे। कितने होंगे लगभग? 15-20? 25-30 कबूतर सारे ही मर गए भाई। अब कुत्ता सुबह बंधा हुआ था अंदर, वो नीचे आया, उसने भाई साहब दे जुत्ती कुत्ते को, कुत्ते का इंजन कर दिया उसने। अच्छा, उसे लगा उसने सारे मार हाँ, दिए। और कुत्ता खाता नहीं, कुत्ते की आदत होती है मार मार के फेंकता जाएगा, खाता नहीं। अब बिल्ली कौन सा चूहा खाती है, बिल्ली मार के फेंकती है उसको। खुर्द बुर्द करते हैं साले, खुरे देते हैं, खाते नहीं है। हाँ, तो ना अब उसने कुत्ते को इतना मार दिया, कुत्ता रोया, बहुत रोने लगा उसका, सारी रात रोता रहता था कुत्ता, 2-3 रातें रोया। उसके बाद क्या हुआ भाई, फिर सिस्टम शुरू हुआ। अब उसकी शादी होनी थी उसी बंदे की, कबूतरबाज की। तो भाई लड़की देखी, बहुत सुंदर, बड़ी सुंदर लड़की आ गई, शादी हो गई, सारा कुछ हो गया, चुन्नी चढ़ा के ले आए। अगले दिन लड़की भाग गई भाई, अगले दिन, शादी से अगले दिन। रीजन? इन्होंने समझाया, बिचौलिए ने समझाया कि भाई शादी है, ये वो दाग कहती लगता रहे दाग, मैं नहीं आऊँगी वापस, कहती मैं नहीं आ रही वापस। उसके बड़े भाई ने ये बात बताई हमें। अब क्यों नहीं आई, क्योंकि भाई साहब उस घर में
मसान चली हुई थी, सारी सारी मसान छोड़ी हुई थी। जिसका घर था ना वो सारा परिवार ख़त्म हुआ हुआ इसी चक्कर में, और ये नया परिवार आ गया था। तो सारी कितनी मसान थी? मसान में ये हो जाता है कि शमशान घाट की सारी गंदी शक्तियाँ वहाँ छोड़ी होती हैं प्रेतों के साथ। टोला होता है भाई एक। अब मसान भी टाइप होते हैं ना, मसान के तेलिया मसान, सूखा मसान, कच्चा मसान। अब जहाँ पे बच्चों को करते हैं ना ज़्यादा, वो कच्चा मसान होता है। अच्छा। सूखा मसान होता है। और मसान की प्रॉब्लम ये है कि किसी में है ना तो पता नहीं चलती जल्दी कहीं। बहुत ज़्यादा सिद्ध पुरुष है ना, उसको पता पकड़ में आएगी उसके, क्योंकि भाई ये असली पर्पज़ इसका ये होता है कि बंदे को ख़त्म करना, परिवार को उसके। इनका पर्पज़ ये नहीं होता कि बंदे में पोजेशन जगाना या डराना है लोगों को ना, डरेगा नहीं वो, पर उसको पता ही नहीं चलेगा, उसको बीमारियाँ इतनी लगवा देगी। मसान बहुत डरावनी और गंदी चीज़ होती है। तेलिया मसान भी पहली बार सुन रहे हैं। तेलिया मसान होता है भाई, वो बंदा ना काला पड़ता जाएगा, सिम्टम ये होते हैं ऐसे। अच्छा। सूखा जाएगा, सूख और डेडनेस आ जाएगी उसके आंखों में, स्किन में। एंड में ना, एंड मोमेंट पे ऐसा लगने लग जाएगा कि डेड बॉडी है, चली हुई है। ऐसा लगना, कच्ची मिट्टी नहीं होती भाई, कच्ची मिट्टी की तरह बंदे की स्किन पे दरारें आ जाएगी। ऐसा लगेगा इसको साले को शमशान घाट से उठा के लेके आए हैं, कोई प्रोग्राम करके चला रहे हैं, इसमें जान नहीं है। ऐसा हालत हो जाती है बंदे की, तेलिया मसान जिसमें लग जाए भाई। और ये मांगती क्या एंटिटी? कुछ नहीं, ये भाई तांत्रिकों के पास होती है ना, जो तांत्रिक गंदे वाला तांत्रिक है ना, उनके पास होती है। किसी पे छोड़ी होगी ना तेलिया मसान, तो उसको पता चलेगा कि इसका कम्प्लेक्शन वैसे तो गोरा है, पर साला सड़ के काला हुआ पड़ा बंदा। तो भाई उस घर के अंदर, अब सबसे बड़ी चीज़ ये, उस घर के अंदर भाई, उसी घर के अंदर एक लड़की को दबा रखा था मार के भाई। अरे। और वो लड़की भाई कुंवारी थी, और वो बोलते उसको विच विच थे लड़की को, पर वो विच थी नहीं भाई, विच नहीं थी वो। उसने सिर्फ प्यार किया था भाई। अच्छा। सेम अपने कुनबे में। अच्छा। उस चक्करों में भाई बाप ने ना चुड़ैल चुड़ैल कह के मार दी भाई, और उसी घर में दबा दी। और वो भाई कहाँ टिकने देती वो किसी शादीशुदा औरत को भाई उस घर में। और वो इतना और साथ में मसान भाई। अब ये सोचो, साथ में मसान। अब एक बाप है ना, तो बाप में आ गया अघोरी, बाप के अंदर अघोरी आ गया, तांत्रिक आया हुआ है। बेटी के अंदर भाई साहब वो लड़की आई हुई है, और 5-7 बच्चे घर में। 5-7 बच्चे दौड़ के एकदम से निकलते थे, किसी भी कमरे से निकल गए, किसी भी कमरे में घुस गए भाई। तो ये जो नई फैमिली आई थी, इसमें इनकी बात कर रहे हैं इनके साथ ये हो रहा था। हम तो आज की जनरेशन के ना, हमें चीज़ें इन्हीं से पता चली। तो भाई जब उसका बड़े भाई से बात हुई ना हमारी, तो वो बोला कि भाई इसकी घरवाली अगले दिन भाग गई, और वापस आने का नाम नहीं ले रही। कहती मर जाऊंगी, शादी नहीं कराऊंगी सारी उम्र। ऐसा मतलब क्या ही जुल्का दिखा दिया होगा उसने भाई, भूतनी ने रात को ऐसा। जो फिर कबूतर मरने वाला काम हुआ। उसके बाद ना भाई क्या होता, जो एक कमरा, इनको पता चल गया था कि इसी कमरे में है चीज़। कमरे में दोपहर में भी डर लगता था उस कमरे में। इन्होंने ना पेटी वेटियाँ रखी हुई थी भाई साहब, कपड़े लेने भी नहीं जाते थे सर्दियों के, इतना डरते थे। क्यों? क्योंकि दोपहर को भी अगर कोई चला गया ना, तो भाई साहब पीछे से खींचने लग जाती थी वो। ये पीठ की नहीं, मुंह करके ना, ऐसा मुंह की उल्टे चल के कमरे से बाहर निकलते थे सारा परिवार भाई। और हाँ जी। और वो बाहर भी नहीं जाने दे रही, ये भी नहीं कि आपको घर चेंज कर लोगे, लेना, बाहर ही नहीं जाने दे रही वो। अजीब तरह का भाई, बाहर निकल रहा है घर से, सोचें ही अलग हो रही हैं भाई बंदे की। ऐसा दिमाग बांध दिया था। एक तो मसान छोड़ा, ऊपर से साक्षात चुड़ैल भाई साहब घर पे, कुंवारी लड़की मरी हुई यार, अंदाजा लगाओ। बहुत गलत होता है वो सिस्टम। फाइनली क्या हुआ भाई, अब बच्चों का झुंड बता रहा हूँ, सारा घर शमशान घाट बना हुआ है। और क्या होता है, भाई वो बंदा बैठा हुआ है, अब बातें कर रहा है अपने, उसकी बेटी में ना कुछ दिक्कत हुई है। कहता क्या करती रहती है तू, तेरे को अकल नहीं है, आराम से बैठ, बिहेव कर अच्छे से, बंदा पढ़ा लिखा है। बात ऐसे इंग्लिश बोलता ना, ऐसे नहीं करते बेटा, वैसे नहीं, अलग तेरी बैंड को ऐसे शुरू हो जाता है भाई। बंदे को भी फिट्स आ रहे हैं भाई, अघोरी के फिट्स आ रहे हैं उसको। और हाँ, सारा मसान उनके बड़े भाई को हो रहा है। बड़े भाई को। और मेरे से बात कर रहा था ना, जब फोन पे गालियां देने लग गया वो बंदा आपको। हाँ जी, सीधा ही। क्या कह रहा? मेरे को कह रहा भाई आपके देखो, कहना आपके बस की है नहीं ऐसे ठीक करना, और तू बैंड कर भी कैसे देगा ठीक मैंने। और अच्छा भला बात करता ऐसे कर, सारा परिवार पागल हुआ था भाई। अभी हर किसी को अघोरी के ही आ रहे हैं कि पोजेशन हो रहा है, क्योंकि उसके फादर के ऊपर भी शायद अघोरी बताया था आपने। उसके फादर के ऊपर नहीं आ रहे थे अघोरी, अभी बड़े भाई के ऊपर इसी की बात कर रहा हूँ, बड़ा भाई फादर ही है उसका। अच्छा, लड़की का फादर ना, मैं वही तो बता रहा हूँ, 2 भाई हैं, छोटे की शादी का मसला पड़ा है ना। उसकी बेटी 10 साल की है, उसकी बात ही तो कर रहा हूँ, उसके फादर की। यही तो हुआ ना बंदा जिसमें अघोरी आ रहा है ना। माँ बाप तो मरे हुए ना इनके, समझ गए। तो हुआ क्या भाई, मैंने कहा आपकी वाइफ से बात कराओ। कहना केड़ी वाइफ हो, कौन सी वाइफ? कहना, और मैं कहा तेरी घरवाली ना गल, मतलब एट लास्ट तो गुस्सा आ ही जाता है जब कोई बंदा ऐसी हरकतें करे यार। मैं कहा घरवाली से बात करा,
तू मेरे ना कॉल कर, चीखने लग जाता अननेसेसरी। उसके बाद फ़ोन आता, कहता भैया सॉरी। 4-5 बार ऐसा हुआ भाई। उस बंदे ने मेरे यूट्यूब पे नेगेटिव कमेंट्स भी करे हैं। पता किस तरीके के कमेंट्स, मैं आपको पढ़वा दूंगा, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा कि मतलब ऐसे बात, वो स्पिरिचुअल बात करता था मेरे से। कहता तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, फलाना ये वो। कहता मैं फलाना हूँ, अपने नाम लेके बताता था, मैं दादा फलाना हूँ, पता नहीं। मतलब बीच बीच में उसको रात को क्या होता था, फॉर द टाइम बिंग 2 घंटे वो उसी का रोल करता था भाई, अघोरी का ही। अच्छा। और रात को छत में घूमने लग गया थोड़े दिन बाद। उसका बाप लड़की का, बच्चों ने किनारा बनाना, कुछ वाइफ ने किनारा करना शुरू कर दिया। छत पे घूमता था और थोड़ी थोड़ी देर बाद ना ललकारे मारता था। पर ये अघोरी क्यों था उधर? अघोरी का कैसे भाई लेना देना? प्रेत से प्रेत खिंच के आते हैं ना, फ्रेगमेंट्स होते हैं इनके साथ लगे हुए। प्रेत होते हैं ना जो अब चौक चौराहे के जो प्रेत होते हैं ना, वो चौक चौराहे पे एक्सीडेंट्स इसीलिए करवाते हैं भाई, क्योंकि उनको ये होता है कि नया लौंडा लेंगे अंदर, फ्रेशर, इसको गुलामी करवाएंगे, मतलब इसको भी ज्वाइन कराएंगे अपने साथ और काम करेगा अपने। बेसिकली यही होता है, ये मकसद ही इनका ये होता है, क्योंकि लोनलीनेस ज़्यादा होती है आफ्टर लाइफ में, तो इनको ये होता है साथ में जोड़ें एक आध। देखो हाँ, फिर क्या हुआ? चलता है भाई, झुंड भेजे जाते हैं लोगों पे। जब तंत्र की क्रिया होती है ना, तो किसी पे टोले का टोला भेजना हो तो भेज सकते हैं भाई। आता है उस पर, सबकी पोजेशन आएगी। और बहुत बुरा है ना तो सबका पोजेशन आता है उसको। तो उनकी भाई वाइफ उनकी ना पानी दे के आई, उसकी वाइफ उनके घर पे, उसकी मौसी आ रखी थी। फाइनली क्या हुआ, क्या वो ना अंदर बैठी थी खाट पे, तो भाई पानी ऐसे रखा हुआ था नीचे ज़मीन पे। वो उसकी मौसी ना ऐसे उठी खाट पे से पानी उठाने के लिए। भाई जैसे ही पानी उठाने उठी ना वो, तो भाई चुड़ैल, अब उनके कहने की बात है, कहती ज़मीन में से निकली भाई, काले रंग की। कहते बुरी हाल, इतनी बड़ी कहते चीज़, सीधा हाथ पकड़ लिया उसकी मौसी का भाई। वो चीखती हुई बाहर निकली है, कहती कमरे च थोड़े दिक्कत है। तब वो एक कमरे में तो थी ही दिक्कत है ना, जिसको तो रेड रिबन कर रखा था उन्होंने। तो दूसरे कमरे में ना वो मेन चीज़ ही भाई, जो लड़की दबी हुई थी ना ज़मीन में, वो ही निकली भाई। वो ही निकली भाई चुड़ैल, जो लड़की को दबा रखा था। तो फाइनली क्या होता है ना, इवोक करती हैं चीज़ें। एक तो मसान छोड़ा हुआ है, ऊपर से उस घर में पहले प्रॉब्लम है भाई। उन फैमिली में हम उतारा करने गए उसका, हम सिर्फ गए थे बेटी के लिए। देखो कि लड़की छोटी है, मेरी भी बेटी है, देख 10-11 साल की बच्ची है उनकी। और उन्होंने मेरे को फोटोज़ भेजी, सच में ना मिजरेबल हालत थी, तरस आता भाई, किसी को भी आए तरस। मेरा पॉडकास्ट था पंजाब में एक भाई, मैं वो शूट करके वापस आ रहा था, तो मैंने उनको कॉल करा। मैं कहा भाजी, सागर नाम है उस बंदे का। मैं कहा सागर भाजी, मैं कहा 10 दो कित्थे का मकान में। उसने भाई मेरे को बता दिया, तो हम चले गए वहाँ भाई। हम समझ उनको देखा ना मसान है, तब तक वो चुड़ैल हाजिर नहीं हुई थी भाई। तो कहते ऐस घर दे विच ना दबाया होया किसी कुड़ी नूं, और भयंकर तांत्रिक था जिसने, मतलब अघोरी जिसकी बात कर रहा हूँ, वो इतना पहुंचा हुआ था ना भाई। अब ये उन्होंने पता था कि ये दवाई हुई है लड़की, दवाई हुई है लड़की। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ। अब आप डर जाओगे, क्या करा उस बंदे ने मेरे साथ। जब फ़ोन पे तो करा ही करा, जब सामने जाके बैठे ना, चाय बिस्किट भी लेके आया, सारी कुछ सामने आके बैठ गया। उसके बाद ना मुंह नीचे करके उस बंदे ने 1 घंटा मुंह ऊपर नहीं किया भाई। बात करते करते ना मुंह नीचे उसका, कहना भाई और भी बहुत दिक्कत होंदियां ने सानू। पैर हिला रहा है अपना, लेफ्ट पैर हिलाते जा रहा है। उसके बाद मुंह ऊपर किया उन्हें ना जब, तो भाई उसका देखना ही डराने वाला था बंदे का। कहता मैं पता कौन हाँ, मैं परमानंद। आ कहता मेरे को बोला। मैं कहा तू सागर है भैन के दीने, परमानंद नहीं है तू। कहता तू आया की करने, मैनू ये दस, मेरे को बोला। उसकी आंखें में भाई साहब, मेरे को याद है, उसकी आंखें इतनी डरावनी लग रही थी ना बंदे की। मैं कहा तेरा इंजन करना है। मैं कहा अब मेरी अंदर से भाई साहब फटे हाल है, क्योंकि मैं सच बताऊं, मैं ना इतना प्रो नहीं हूँ भाई कि मैं सामने यार देखो किसी में पोजेशन होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है यार, वो कुछ भी उठा के मार सकता है। उसके परिवार में से 3-4 बंदे उसको पकड़ने वाले होने चाहिए, अगर आप उसका एग्जॉर्सिज्म कर भी रहे हो, कुछ भी मंत्र भी उसके सामने बोल रहे हो, वरना मारेगा उठा के कुछ ना कुछ एक ही बार में। और पोजेशन में एक्सट्रीम पावर होती है। तो क्या हुआ ना, वो पता क्या बोल रहा है, इतनी लंबी चीज़ गा गया वो, इतनी गंदी बात। कहता मैं बरातां लुटियां, बरातां, वो बता रहा अघोरी। मैं कहा किहड़ियां बरातां लुटियां तू? कहता मैं तो कुड़ियां दियां पैंटीज, वो तो दूसरा ही वर्ड बोल रहा था। कहता मैं कुड़ियां दे अंडर गारमेंट्स ले आता था मैं, और आके सिद्ध कर लेता था। कहता मैंने कहा यार तू बातें क्या कर रहा है भाई, वो ठीक ठाक बंदा यार, फैक्ट्री चलाने वाला, डिस्पोजेबल बर्तन की। भाई साहब 2.5 घंटे उसकी हमारे से बातें हुई। उस बंदे ने खुद अपना परिचय दिया परमानंद कह के, और वो बोला
कहना भाई मैं ना खुद, अब मेरा जो ये अंदर चुड़ैल रहती है ना, मेरा इसके साथ टकराव है, कहना ऐसे बोल रहा था। देखो अब वो चुड़ैल का पोजेशन, चुड़ैल ने किसको पकड़ा था? उसकी वाइफ को, उसके छोटे भाई की वाइफ को, तभी तो भागी है वो उसको। और उसके बाद से ना उसकी वाइफ के पीछे लगी हुई है वो चुड़ैल। तो अब अंदाजा लगाओ घोरी और चुड़ैल आपस में क्या टकराव किस तरीके का होना था। बेटी में पता किस तरीके के पोजेशंस हैं? बेटी में कच्चा मसान नहीं, सारा का सारा छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ें निकालना शुरू करती है वो। मेरे ख्याल नहीं 18 तरह की आवाज़ें निकालती है वो छोटी बच्ची। इतना भयंकर, इतने गंदा इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्टेड ही थे सारा परिवार। तो भाई वो बोला, कहना मैं भीख मांग के जाता था कमंडल में भीख नहीं लेके आते जैसे। तो पुराने टाइम पे बंदा ठीक स्टोरी बता रहा है, मतलब ऐसा जब होता है जब बंदा पूरे पोजेशन में हो भाई, कोई बंदा स्टोरी सुनाने लग जाए ना कुछ पोजेशन में, तो इसका मतलब वो प्रॉपर हावी है चीज उस पर। ये जो औरतों वाली बात बता रहा है वो वही बता रहा हूँ। कहना एक दिन ना, कहना एक बंदे के घर चला गया, उसकी बेटी थी बहुत सुंदर वाला, बोला कहना मेरे को वो भागी, कहना मैं उसके कपड़े सूख रहे थे घर में से उसके ले आया। हाँ, और विद्या आती थी उसको। कहना आके मैंने कर ली वश में वो अंडरगारमेंट से, और शादी के लिए दंगे करवा दिए घर पे। और बेटी बोल, बाप कहता तेरा दिमाग खराब है, कहना मैं तेरे को इतने गंदे गोरी के साथ, भिखारी के साथ दूंगा, पागल हुए? कहना पढ़ी लिखी फैमिली है अपनी। भाई लड़की मानी नहीं पहले तो, फिर उसने ऐसा गंदा काम किया। वो आया, फिर घर आया, उसके बाप ने मारा उसको। तो जब बाप ने मारा ना, तब वो चीज़ छोड़ने आया था घर पे कोई। उसके बाद लड़की एक रात घर से भागी भाई साहब। 2-3 दिन बाद पता चला कि उसके घर है लड़की, अघोरी के। हाँ जी। अब ये सुनना बात भाई, वो जब बेटी को लेने गए ना, कहता जब, तो कहता मैंने उसको रखी हुई थी ना, तो कहता वो तो मरी चुकी थी उसकी बेटी। तो आप अंदाज़ा लगाओ। कहता उसको लेने आए ना जब उसके परिवार वाले, कहता देख के हैरान हो गए। कहता मेरे कमरे में ना, कहता 12 लाशें रखी हुई थी मैंने, 12 लड़कियां और साथ में उनके अंडरगारमेंट्स। मास रिकवरी हुई थी उसके कमरे में। एक्चुअल में मतलब वो जो बंदा बात बता रहा था वो इतनी ठोस तरीके से बता रहा था ना भाई। कहता भाई क्या हुआ? तो ये पुलिस कहीं तो रिपोर्टेड हुआ होगा बिल्कुल। देखो तांत्रिक पकड़ा गया होगा तो रिपोर्ट हुआ होगा, और उसकी आत्मा थी उस बंदे में। तो बोला भाई उनकी बेटी उन्होंने देखी ना, तो किस तरीके थी? कहना स्मेल आ रही थी उसकी बेटी में से, डेड वाली स्मेल होती है, जो लाश की स्मेल होती है। आई और उसके लिए चाय बनाती है, सब कुछ करती है भाई। कैसे क्या किया हुआ उसने? मुर्दा सिद्ध किया हुआ है उसकी बेटी का भाई। अरे प्रेत सिद्ध किया हुआ है। बेटी आई थी, और आई ना जब, तो पोजेशन से बाहर हुई होगी रात को, उसने गलत किया बेटी के साथ। तो भाई वो पोजेशन से बाहर हुई तो उसने चीखी, रोई, उसने फांसी ले ली थी उसके घर में। तो उसने मरने भी नहीं दी साले ने, इसने दूसरे प्रेत उसने जिंदा कर ली थी भाई। पर उसकी बॉडी तो डिके हो गई थी ना सारी। तो मैं ये बात, इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव, पर मैंने सुनी ये बात प्रेत के मुंह से। आप अंदाजा लगाओ भाई। अब कईयों के पास, मेरे गुरुजी भी बताते हैं, कहते कईयों के पास इतनी थी सिद्धि कि भाई वो मुर्दा साला जागृत कर लेते थे। वो बोला मरने, मतलब जैसे हुआ ना कि सांस पूरे हो गए, कहता मैंने अपना प्रेत दे के इसको उठा लिया, घर के काम करवा, उसके साथ गंदा काम कर रहा है, बट वो दिन ब दिन ना डिके होती जा रही है। और तो वो एज अ बॉडी वो उठ के काम करती सब थी। कुछ कर रही है सामने। उसके बाप ने देखा तो वो वापिस ही मुड़ गया, देख के ही डर के चले गए। उसी बॉडी में जागृत हो। उसी बॉडी में भाई, और अगर वो पोजीशन हट जाएगा तो फिर वो डेड बॉडी डेड है। हाँ, ऐसे ही कई लाशें रखी हुई अंदर उसने लड़कियों की। बताओ। तभी कहते हैं भाई, जब ये कोई बेटियों को नहीं भेजना चाहिए, मांगने वाला कोई आए ना घर पे, अघोरी कोई तांत्रिक आए, तो कभी भी भेजना नहीं चाहिए। बाप खुद घर का हेड ऑफ द फैमिली जो इंसान बंदा है ना, उसको जाना चाहिए। अदरवाइज ये भाई साहब आंख मिला ली ना, इतने में काम बांध देते हैं बंदे का, जो सिद्ध होते हैं दूसरे तरीके से। आगे क्या हुआ? अघोरी जैसे वो बात कर रहा है आपसे, फिर क्या हुआ? उसके बाद ना मैंने कहा चल, बातें बता रहा है बड़ी डरावनी, बहुत डरावनी बातें। कच्चा मुर्गा दिया था मेरे को, कच्चा खाता था मैं, खून पीता था, ऐसी बातें कर रहा था। तो हमने ना उसके बाद मैंने कहा कि दोबारा आना पड़ेगा, जल जुल भी लेके आएंगे, क्योंकि पोजेशन क्या था ना, उतारा। अब इस केस में क्या होना भाई, एक तो होता ना फैमिली में एक बंदे को दिक्कत है तो आप बाकी के फैमिली मेम्बर्स से कुछ भी काम करवा सकते हो साथ में उसकी हेल्प करते हुए। पर इसमें क्या था, अब लेडी तो उसने अपनी वाइफ को तो भाई साहब कमरे में बंद किया हुआ, ठीक है। उसकी वाइफ को बता रहा है, वो कमरे से बाहर निकली, एक दिन बाहर निकल रही थी, मैंने आवाज़ लगाई, शुरू में बता रहा था बात, कहना बाहर निकली तो पीछे से ना ऐसा लगा एकदम से किसी ने पकड़ा उसको, कोई पकड़ा है वाइफ को। हाँ, तो भाई कह रहा मैं ना उसको खींच रहा था, जोर लगा के खींच रहे थे मैं और बेटी। बोला कहना उसके कपड़ा ही फटा पीछे से एकदम से भाई, हवा में ही।
हाँ पीछे निशान पड़ते थे। जो उस मैं बता रहा हूँ उस कमरे में जो जाता था ना उसको भगाती थी बाहर चीज़। उस कमरे में क्या थी? वो चुड़ैली थी वो। हाँ वो चुड़ैली थी बहुत टाइम। और देखो वो गवाह रहा है उस चीज़ का। वो बंदे ने वो सारा क्या सारा इतना पुराना किस्सा जब वो रही होगी सारा हरा कर दिया बातें बता बता के। और उस देखो पोजेशन आ रहा है उस बंदे में। तो उसकी बेटी का हमने फॉर द सेक ऑफ हर डॉटर हमने क्या किया था, सामग्री लेके गए थे भाई 2100 रुपये की, वो उन्हीं ने दिए थे। मैंने सामान ही लिखवाया था उनको, साथ साथ हम सलाह लेते रहे गुरुजी से। तो इसके बारे में जिक्र किया था मैंने अपने एक रोडकास्ट में। तो भाई हमने उतारा किया उनके ऊपर से, सिर से बारह परिवार के सारे हम ले गए भाई शमशान घाट। अब क्या होता है ना भाई, मसान किसी पे चढ़ा हो ना तो मसान की क्रिया उतारने के लिए जो चीज़ का भोग चढ़ाने के लिए दिया होगा ना उसी चीज़ का भोग जाता है भाई। अगर मुर्गा, कलेजी या और भी कई गंदी चीज़ें होती हैं भाई जो जाती हैं। क्या क्या? भाई सूअर भी जाता है छोटा मसान में। किसी पे टोटका करना, आपने कोई भी नेगेटिव चीज़ किसी के पीछे भेजनी है ना तो उसको भाई भोग देना पड़ता है भाई। उसको जिंदा चीज़ का भोग दोगे ना और ज़्यादा खुश होती है भाई। वो भोग दे के एड्रेस ले करके संकल्प करके फिर काटो उसके सामने, वो सबसे ज़्यादा प्रवान होता है भोग। तांत्रिक लोग होते हैं ना ये इसीलिए खुद काटते हैं भाई। मीट लेके आते हैं जिंदा बकरा, जिंदा बाज़ार से वैसे नहीं लेके आते क्योंकि उसमें और ज़्यादा चीज़ें बहुत चिपक जाती हैं। हम नॉर्मली भी बाज़ार में मीट कैरी करके घूम रहे हैं, वो बहुत डेंजरस होता है भाई, बहुत डेंजरस होता है। फिर शमशान में आपने क्या करा? कि मेरे को ये तो पता था कि हम जा रहे हैं शमशान में उतारा करने और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। और ये राइट अवे ये इंसिडेंट की जो मैं बता रहा हूँ ना, ये भाई उससे पहले की बात हुई है जो हम खुद, क्योंकि इस मूवमेंट पे हम तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकते उतारा करने की। तो तब एनर्जी ठीक थी। तो भाई रास्ते में अननेसेसरी गाड़ी बंद, मतलब चलती गाड़ी 110 120 पे स्पीड छोड़ जाती थी। पहले स्पीड छोड़नी शुरू हुई, मैं रेस दे देता था, ठीक हो जाती थी। उसके बाद बंद होनी शुरू होगी भाई रेस में गाड़ी, और बिल्कुल चलते चलते गाड़ी बंद, इग्निशन ऑन है और नई गाड़ी है मेरी। मैं कहा यार ये क्या हो रहा है। 2-3 बार ऐसा हुआ वो एक अब वो छोड़ना नहीं होता असल में ना, वो भोग है ना जो वो छोड़ना नहीं कहीं भी। बहुत जहाँ उसने ग्राउंड टच कर दिया वहीं का हो गया वो। नॉर्मली जो साधु लोग होते हैं वो तभी ना अपने हाथ से कोई चीज़ गिरने नहीं देते क्योंकि वो ग्रहण हो जाती है भाई, भोग लग जाता है। तो उतारा हाथ में पकड़ा हुआ था एक लड़के ने, मेरे साथ होता है वो आयुष। वो ना बार बार गाड़ी से बाहर आता है उठ के, जैसी गाड़ी रुकती है मैं बाहर निकलता हूँ, बोनट उठाया देख रहा हूँ क्या हो रहा है। वो बाहर मैं कहा तू क्यों बाहर आ रहा है यार, बार बार तेरे को मना कर रहा हूँ। वो बंदे ने मेरे को बताया बाद में, कहता भैया मेरे को माँ कसम मुझे नहीं पता चल रहा मेरे को मैं कैसे बाहर आ रहा था बार बार। भाई वो जान के रखने के लिए कर रहा था ज़मीन पे, ऐसी हालत हो रही थी। मतलब साथ वाला उसको यही देखने में कहता भी तू नीचे क्यों रख रहा है इसको बार बार, तेरा दिमाग खराब है। उसको चांटे मारने लगा हुआ था। मतलब ये काम हो रहे थे गाड़ी में, अजीब तरह के काम हो रहे गाड़ी में भाई। शमशान घाट ना पूछा, रास्ता पूछा ना, पता चल जाता है ना कि 1 किलोमीटर रह गया। कच्ची रोड थी, कच्ची रोड पे जा रहे थे, साथ में ना हवा में टांगे तैर रही है पीछे मेरे भाई, बिल्कुल साथ में विंडो पे आके ऐसे कोई चीज़ आई भाई, बिल्कुल साथ साथ हंसती हुई भाई। मैं हैरान हो जाऊं भाई। उसने वो सी पिलर पकड़ रखा गाड़ी का और हवा में उड़ती हुई भाई, और ऐसे पीछे देख रहे हैं, ऐसे लंबे एक शॉल टाइप का होता है ना जैसे, फिर वो छूट के हवा में उड़ गया। ये कांड हुए हमारे साथ। शीशे पे जैसे लटक रहा है कोई। हाँ मतलब 1 मिनट पहले दिखा कि भाई बिल्कुल मुंह आ गया उड़ता हुआ साथ में भाई साहब, ये पता है। और शमशान घाट आ गया, कोई नहीं पता चल रहा कि ये शमशान, बिल्कुल मेरे ख्याल वो कच्चा शमशान घाट होता है ना, जैसे कोई नदी के किनारे, क्योंकि नदी के किनारे भाई साहब सबसे ज़्यादा टोटके होते हैं, निर्जन स्थान होते हैं ना। आपने कोई सिद्धि करनी है, ऊट पटांग सिद्धि नदी के किनारे होती है सबसे खतरनाक तरीके से, क्योंकि जल पिशाच, ऊट पटांग, जितनी पताल की चीज़ें ये वो, वहाँ से आप उनको बुला सकते हो आह्वान करके, 1 सेकंड में आती है भाई वो। तो भाई शमशान पता चल गया कि ये हद शुरू होगी शमशान की। घुस गए ना अंदर, मैं देख रहा हूँ मेरे सामने मेरे से भी मेरी हाइट है 6'1", मेरे से भी लंबी हाइट का बंदा खड़ा, और वो ड्रेसअप पता क्या उसके जूती जो पहनी हुई ना भाई, उसके आगे वो नहीं लगा होता था जुत्ती के आगे ऐसा लेदर सा, गोल्डन कलर की भाई, और ऐसे लेदर सा लगा हुआ, ऐसे देख रहा बंदा, वो काली धोती पहनी हुई है, ऊपर से नंगा भाई, इतनी मोटी माला नरमुंड की, इतनी मोटी, बिल्कुल फिल्मी करेक्टर भाई। और सामने खड़ा भाई, सिर पे सब लाल रंग की पट्टी बांधी हुई। पता कौन था भाई वो? वही अघोरी। अघोरी नहीं, कौन था? शमशान की एंटिटी थी भाई। जो वीर होते हैं ना वो यमदंड करके होता है भाई। वो ना यही मेक श्योर करता है शमशान में कोई आइटम ना करे ये वो रियल था या वो दिखा हमें
तो वो रियल इंसान था, जिंदा इंसान था या वो एंटिटी थी? एंटिटी थी भाई, बिल्कुल सामने खड़ा, दूर से दिख रहा है भाई ऐसा। और वो मतलब वो कहते हैं अगर किसी के पास से गुजर भी जाए ना वो चीज़, ऐसी सेहरन मंदा, उसके बाद शमशान में नहीं घुसेगा। कहते हैं मरने के टाइम पे घुसेगा, फिर वैसे कभी शमशान में नहीं घुसेगा बंदा। तो जो लोग जो क्रिया करने जाते हैं वहाँ जो करते हैं जो उनका बुरी क्रियाएं करते हैं ना, ये उनकी हेल्प करता है भाई। अब किसी ने अगर किसी पे कर रखा ना, तो ये उसको कीप करेगा कि भाई लास्ट मोमेंट तक भी कि जो बंदे इसको तोड़ने आए मैं उनको भगाऊंगा। ये हाल था। अब मसानी भी खिलाफ चला रखी थी ना उसके परिवार के, देखो आप मसान चला, अदरवाइज तो मसानी तो माता है ना। देखो अब मेरे साथ जो साधक है उसके पास मसानी है, तो हमें वहां पे अपनी छोड़नी पड़ रही है उसको वो करने के लिए, उसको अपोज करने के लिए। भाई पहले वो मेरे को वो दिख गया बंदा। अब मसान में तो भाई वीर बुलाकी भी रहता है, वो शक्ति है मसान की, और 2-3 चीज़ें रहती हैं वीर। और जो वीर होते हैं ये ना क्या करते हैं, ये पहरेदारी करते हैं मसान की। ठीक है, आप जाओगे ना, आप इनका आह्वान करके बैठते हो पूजा पे रात को, जैसे तांत्रिक बैठते हैं ना शमशान में शव साधना के लिए भी, तो आप इनका आह्वान करते हैं कि सुरक्षा घेरा बना के कि ये कि भाई फलाना वीर यमदंड या जो भी जिसका नाम लिया कि तू मेरी रखवाली करेगा भाई। और इनको संकल्प लेके कोई भी भोग दे दो, ये कहता ठीक है भाई तेरी रखवाली करूंगा। ये भोग पे चलते हैं 1 मिनट में। तो भाई वहाँ बैठ के भाई फाइनली जाके कलश नीचे धर दिया। जैसे ही मैंने कलश धरा ना, ऐसे आगे पकड़ लिया पीछे से मेरे को, और तेरी पैंट, सीधा ही गाली भाई, सीधा ही ऐसे लगा। हाँ यही जो हाँ यही चीज़ मेरे पास से पीछा गर्दन ही पकड़ ली सीधा आके भाई। मेरे को ऐसा लगा गर्दन पकड़ लिया आके, और भैन के सीधा गाली भाई, पास से गाली सुनी ऐसी। और उसके बाद ना जो भोग देना होता है ना जिस चीज़ का, वो मीट था जो भाई साहब ब्लड ऐसा होता है ना, ऐसा लगा जैसे तीनों ने देखा बंदों ने, जमीन पे ड्रॉपलेट गिरी है ब्लड की, चट भाई 1 सेकंड में, अरे गायब। उसके बाद एक डिब्बी थी ना, उसमें सिंदूर फुल्लियाँ होती थोड़ी बहुत चीज़ें, भाई साहब वो ऐसे रखी है, डब्बी बंद डब्बी है, डब्बी खुल गई, वो फैल गया सारा सामान। जैसे ही सामान फैला, ये मेरे साथ वाले का सारी शक्तियाँ खिंड गई इसकी। ये बैठा बैठा ही दांत किटकिटाने लग गया था, और ना उसका ऑरा वीक चल रहा था भाई तब भी। और उसके बाद ये काम हो गया बीच बीच में कभी कभी। और फाइनली क्या, अब मैं बताता हूँ जो कि बात बहुत जिसको बोलते हैं दर्दनाक इंसिडेंट हुआ उसके घर में। उसकी वाइफ का ना ट्रीटमेंट हुआ था कुछ IVF का, उसने भाई अपनी वाइफ के पेट में लात मार दी बंदे ने। आप ये अंदाज़ा लगाओ यार, वो हो गया उनका अबॉर्ट हो गया, मिसकैरेज हो गया भाई। मतलब ये आप ये नहीं कर सकते हम। देखो कोई किसी में भी बुरी चीज़ आती है ना, वो लोग बोलते हैं ड्रामे कर रहा है। भाई अपनी वाइफ को लात नहीं मार सकता पेट में कोई भी बंदा, सही बात है। कोई भी नहीं। एक बाप नहीं मार सकता अपने बच्चे को, नहीं वाइफ को भी मार देगा चलो खुंदक में। तो ये चीज़ें ना सच में अगर किसी में पोजेशन होता है ना, तो भाई वो वही जानता है, जिस पे बीत रही होती है वही जानता है भाई। तो ये चीज़ें हुई भाई हमारे साथ। शमशान में फिर कैसे हुआ सलूशन? भाई उतारा कर दिया था हमने। मतलब जब उसने गुद्दी से पकड़ा उसके बाद वो उसके हटा बाद- कैसे? उसके बाद सरभंग देवता हमने लगाए ना। अब जो मेरे साथ लड़का है उस पे सरभंग देवता भी हैं, मैं डिस्कस करता रहता हूँ। वो हमने अपने गुरु का आह्वान करके गुरु की चौकी लगवाई है, सुरक्षा घेरा कीले लगवा के सरभंग देवता छोड़ा। सरभंग देवता यही करता है कि शमशान में कोई भी कार्टून ऐसे पैदा ना हो, कोई तंग ना करे। आपने अपनी क्रिया करनी है जितने टाइम की, उससे संकल्प लेके खड़ा कर लो चौकीदारी में, तो वो खड़ा रहेगा वहाँ। अब मेरे सामने एक दिन आगे चीज़ खड़ी हो गई थी शमशान की, वो थी भाई चुड़ैल टाइप्स की कुछ। तो भाई उसको सरभंग सिद्ध किया हुआ था ना जिस बंदे ने, उसको हम सिर्फ नाम लेके संकल्प लेके भाई आइयो दादा बोलते हैं सरभंग को, तो भाई उसने बीच में से फाड़ दी थी वो। सरभंग इतनी भयंकर चीज़ होती है भाई, पर उसकी जो हाजिरी होती है ना जिस पे होता है वो बड़ी डरावनी होती है भाई। तो वो बंदा ऑलरेडी बड़ा कुछ ले रहा है अपने बॉडी पे, बहुत कुछ। और उतारे के लिए वो स्पेसिफिकली हमने उतारा करते ही उसके थ्रू है। और उतारा मैंने एक बार करके देखना था लाइफ में, बस एक ही बार, अब नहीं करना। तो वो जो फैमिली थी वो पूरी ठीक हो गई, सारी एंटिटीज हट गई नहीं वहाँ ठीक से? ऐसा उस तरीके नहीं होता, फिजिकल सिम्टम्स रहते हैं हाँ, बट वो पोजेशन हाजिरी आनी बंद हो गई थी उसको। अगोरी बगोरी की बेटी भी ठीक हो, वो तो साथ के साथ हो जाता भाई। उतारा आप करके ले गए तभी ठीक हो गया ना, समझो। वो एनर्जीज आप उसके ऊपर से उतार के ले गए ना भोग में। बट घर में जितने छोटे बच्चे थे जैसे आप बता रहे थे बहुत सारे, सब 100 रुपए की मीट किसी का दे के 100 रुपए की मुर्गे की आंतड़ियाँ ये वो, अब आपने 150 की दे दी, तो शक्तियाँ तो सारी खाने पीने की भूखी है ना, वो तो पीछे आ जाएंगी उसी वक्त। ऐसे उतार के आप लेके जा सकते हो। पर जो लड़की वहीं दबी हुई है, कौन सी? जो वो दबी तो हुई घर बदलेंगे तभी होगा, वो तो रहेगी ना वहाँ वो पे। है अभी भी। वो तो वहीं पे रहेगी वो भाई। उस रूम में है। हाँ वो तो उसको कहाँ से ले जाएंगे, उसकी
वो कह रहे हैं कि उसने बाद में प्रॉपर्टी डीलर को, उस बंदे ने जिसने बात की थी, कहता तू इतना तो बता देता कि यार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो बोला भाई इनकी गति भी कराई है इसकी, पर बाद में कहाँ जानी थी यार। वो जिसके मन में रेज हो कि उसके बाप ने मार के दबा दी यार, तो वो बोली मेरा घर है, मैं जाऊंगी नहीं भाई यहाँ से। कहता इसकी गति, और गति कौन करता है भाई, पैसे लेके मुकर रहे सारे आजकल। क्या है, कोई किसी की गति कर देगा? कोई करने वाला होगा तो फ्री में करेगा भाई। हाँ। क्योंकि इन चीज़ों के पैसे नहीं लेता कोई यार। जो कह रहा 11,000 दे दे, 21,000 दे दे, वो क्या गति करेगा किसी की यार? उसको खुद की गति उसकी मुश्किल हो जाएगी देखना। ये मटेरियल पोजेशंस इतनी, तो बात ये सारी, तो फाइनली बहुत मुश्किल से ठीक हुए भाई। बड़ा कुछ हुआ भाई इस टाइम अंतराल में। आप लोग जल्दी जल्दी बुला लिया करो, फिर ठीक रहता हूँ मैं। भाई अब आप चले जाते हो लोगों की मदद करने तो थोड़ा पंगा तो पड़ ही जाता है। थोड़ी आप जो रेमेडीज देते हो वो थोड़ी बताओ हमारी ऑडियंस को यार, ताकि बच के रहें सारे टोने टोटकों से। भाई दिवाली, दशहरा से लेकर दिवाली तक बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइम होता है। तो क्या है, सबसे बड़ी चीज़ तो आप गॉडेस लक्ष्मी जो है ना, उनका संकल्प लेके उनको अपने घर पे बुलाओ। रेमेडी सबसे अच्छी ये है कि भाई आह्वान करो देवी लक्ष्मी का। जब वो घर पे आएगी तो प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी, पैसा, सारी चीज़ें, हेल्थ, हर चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो मैं बताता हूँ किस तरीके। आपको क्या करना है, दिवाली वाले दिन ना एक पाथ बनाना है घर पे। पाथ क्या बनाना है, सफाई करनी है अच्छे से घर की। रात को गेट चाहे बंद रखना। कईयों को मिथ है ना, गेट खोल के रखते हैं घर के। भाई गेट खोल के रखोगे एनर्जीज आएंगी, बुरी बुरी एनर्जीज। क्योंकि दिवाली वाले दिन पोर्टल खुलता है भाई। अमावस्या होती है, नेचुरली सी बात है। दिवाली तो पितरों का भी खुलता है, पितरलोक में भी भाई साहब गेट खुलता है थोड़ी देर के लिए। तो बुरी चीज़ें आती हैं तो अच्छी चीज़ें तो क्योंकि जिस पे भी कर्म होना है ना, किसी की अच्छा होना है, तो वो भी दिवाली पे ही होता है। तो इसलिए बुरी शक्तियाँ आती हैं कि हमारा भी कुछ हो जाए। प्रेत इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारी गति हो जाए। दिवाली वाले दिन भगवान धरती पे आते हैं भाई। लक्ष्मी माता धरती पे आती है, और लक्ष्मी माता जैसे कि आपको पता है वो हर दुख हरती है सारे। तो चीज़ें भी इसलिए जाती हैं कि हमारा कुछ भला हो जाए। तो इसीलिए टोना टोटका 1 सेकंड में सिद्ध होता है भाई, अगर दिवाली पे किया हो। और इस दिवाली कोई करना भी मत भाई, कोई टोना मत करना, टोटका मत करना, बहुत गंदा दंड पाओगे। तो वो बता रहा था कि भाई पाथ रेडी कर दिया ना जैसे घर में, तो एक दिया रखना है भाई गाय के घी का घर के बाहर, ठीक है जी, और एक रखना है घर के अंदर। तो उतनी जगह स्पेसिफिकली बहुत अच्छे तरीके से साफ कर लेना, ठीक है। सीढ़ियों में मेरे भाई अब सुन लो क्या करना है ना, सीढ़ियों में ना काला कपड़ा रख दिया, उसके ऊपर रखे 7 लौंग काले कपड़े पे, सीढ़ियों में रखना है, वहाँ से खींचनी है बुरी शक्तियाँ सारी। फिर कपड़े को मारी गांठ और बाहर निकले, लक्ष्मी माता का नाम लेके फूका और बाहर फेंक दिया भाई। और हाँ, और भाई साहब पीठ नहीं करनी तब तक, और बोलना है ये कि माता लक्ष्मी हमारे घर आओ, नहीं तो मैं नहीं बचूंगा। संकल्प लेके, सच कह रहा हूँ भाई, सच कह रहा हूँ, माला माल हो जाओगे। अगर ये नहीं भी बोलना ना तो मत बोलना, आप ये बोल दो कि माता मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे घर में आओ और हमारे घर में उद्धार करो आके। तो भाई फिर उसके बाद मुड़ जाना, जब वो फेंकोगे ना, मैं लिख के देता हूँ भाई, आवाज़ें लगेंगी या कुछ भी बैड इंट्यूशन हो तो पीछे मुड़ के मत देखना। ये बहुत, जिसने भी लक्ष्मी माता को घर बुलाना है अपने, और अगर ये चीज़ आप ठीक तरीके से कर देते हो तो भाई आपके घर से कभी भी पैसा, आपके घर में कभी तंगी नहीं आएगी। और किसी का भी बुरा मत करना भाई दिवाली वाले दिन, क्योंकि इस टाइम क्या है ना, डिवाइन इतना अग्रेसिव हो चुका है, क्योंकि पाप इतने बढ़ चुके हैं। अब वो ना नर शक्तियाँ जो हैं वो अच्छी शक्तियाँ, वो बुरी शक्तियों की ना वाट लगाने पे आ रही हैं इस टाइम। सच में तांत्रिकों को, गलत तांत्रिकों को फल मिलना शुरू हो चुका है, आगे दिखेगा आने वाले टाइम में रिजल्ट। तो भाई यही है बस, और कुछ नहीं है दिवाली की रेमेडी। अगर आपके घर में लक्ष्मी का वास हो गया तो सब समझ लो सब हो गया भाई। सही बात है भाई। ऑल राइट भाई, मज़ा आ गया संयम भाई। उम्मीद है आप फिट रहो, अच्छे रहो, बुरी एनर्जी से दूर रहो, और हमारे लिए बढ़िया बढ़िया स्टोरीज़ लेकर आते रहो। दोस्तों आपसे भी यही कहेंगे भाई, सबसे पहले तो दिवाली के अगर बाद ये एपिसोड आप देख रहे हो तो उम्मीद है अच्छी रही होगी आपकी दिवाली। अगर आप पहले देख रहे हो तो अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू। आपकी फैमिली अच्छी रहे, आप लोग अच्छे रहो, हम तो यही चाहते हैं। और बस इन पॉडकास्टों को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कंज्यूम करो, इनको ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये इन स्टोरीज़ में जो बातें होती हैं, ये सोच के ये मत सोचो कि यार मेरे पास साथ भी यही होने लग गया, या वहम होने लग गया, या मेरे पे भी किसी ने कुछ कर ही रखा है। अपना काम करो अच्छे से और किसी का बुरा मत करो, सब बढ़िया होगा।
और बस हम इसी नोट पे इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। संयम भाई के चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गोल बटन भी आ रहा है, इंस्टाग्राम भी स्क्रीन पर आ रहा है। संयम भाई को प्यार दो और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। हमारा चैनल अगर आप बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे हम नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, टाटा।